का पार्ट नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज मेथड, इस कॉन्सेप्ट का नाम है आपका। यूपीएसआई से रिलेटेड आपका सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर का 10 इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको इसके अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को जरूर पूरा देखोगे, तभी मैं आपको कॉन्सेप्ट वगैरह सिखा पाऊंगा अच्छे से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह सीखते हैं। चलिए दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने क्या है हमारा। एक स्टोर में हमारा 82,500 रुपये का अंकित मूल्य वाली एक वस्तु बट्टाकृत मूल्य पर इतने रुपए में हमारा उपलब्ध हमारा बेचा जाता है, तो उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दिया जा रहा है हमारा, ये निकालना आपको चारों ऑप्शन में से आपका। ठीक है, तो कैसे निकालना है, सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी सिखाऊंगा। सबसे पहले सवाल को बनाता हूँ, उसके बाद कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। ठीक है, सवाल कैसे बनाना है, ऐसे वाले सवालों के लिए सीरीज मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, कोई सामान देखो डिस्काउंट कब दिया जाता है, एमआरपी पे। एमआरपी एमपी अंकित मूल्य इसको बोलते हैं, इनटू अंकित मूल्य पे हमें डिस्काउंट देता है, तो 100 माइनस डिस्काउंट जो भी हमारा डिवाइड बाई 100, ये फार्मूला हमारा। ठीक है, इसके बाद बेचा जाएगा हमारा। इसी फार्मूले से हम सारा सवाल कर देंगे, आज 10 सवाल इसी फार्मूले सीखने करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट पे हम सारा सवाल सीखने वाले, 10 इंपॉर्टेंट सवाल आपका प्रीवियस ईयर का यूपीएसआई का। ठीक है, तो एमआरपी पे हमारा डिस्काउंट दिया जाता है हमारा, उसके बाद ये बेचा जाता है हमारा, यही कॉन्सेप्ट है बस आपका। ठीक है, तो एमआरपी हमारा कितना हमारा, तो एमआरपी कितना हमारा, अंकित मूल्य को बोलते हैं एमआरपी, अंकित मूल्य को बोलते हैं एमआरपी 82,500, 82,500। तो कोई वस्तु आर्टिकल का कीमत हमारा कितना रखा गया, हमारा 82,500। अब इस पर हमारा डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है हमारा, कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है हमारा, ये निकालना है आपको। कितने परसेंट का छूट दिया जा रहा है, ये निकालना है। ठीक है, ये आपको डी निकालना है, कितने परसेंट का छूट दिया जा रहा है डिवाइड बाई 100। ठीक है, कितने परसेंट का छूट दिया जा रहा है, ये निकालना है। और छूट देने के बाद बेच कितने रहा हमारा, 79,200 में, 79,200 में हमारा ये बेच रहा है। समझे, सवाल आपको बन गया आपका। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आपको देख सकते हो 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया हमारा। ठीक है, ये आपका 825 इधर आएगा हमारा, तो 825 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा हमारा, 825 हमारा ये डिवाइड में आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये आपका 825 यहाँ से हट के डिवाइड में आ गया, तो 825 से इसको जब काटोगे तो ये कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा आपका बाबू, 96 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा आपका, 96 बार में जाएगा हमारा। कितनी बार में जाएगा, 96 बार में। और ये आपका 100 माइनस डी हमारा क्या, हमारा 100 माइनस डी की वैल्यू आ गई हमारा। यहाँ डिस्काउंट निकल जाएगा आपका, डी माइनस डी बराबर 96, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में आएगा आपका, तो माइनस डी बराबर -4 आपका। तो -4% का क्या हुआ आपका, डिस्काउंट हुआ हमारा। ठीक है, -4% का हमारा डिस्काउंट, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे। ठीक है, कोई आर्टिकल हमारा जिसका एमआरपी हमारा कितना रखा गया, 82,500। अब इस पर हमारा डिस्काउंट दिया जाएगा, तो इतने में बेच रहा है हमारा, तो ये डिस्काउंट हमारा कितने परसेंट का हमारा, ये निकाल लिया हमने। तो ये आपका एक पूरा आपका कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है, ओके, समझे कि नहीं समझे। तो इसी से हम सारा सवाल सीखने वाले हैं, पूरा मेथड आपका। ठीक है, ये सबसे अच्छा मेथड आपका, और भी बहुत सारा मेथड आपका। ठीक है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो कौन सा मेथड है मैं आपका, रेशियो मेथड। देखो एमआरपी पर हमारा क्या दिया जाता है, डिस्काउंट। एमआरपी पर हमारा क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक, एमपी और एसपी का रेशियो आपको पता होना चाहिए आपको डिस्काउंट के लिए आपको। ठीक है, एमआरपी कितना आपका, आर्टिकल का एमआरपी कितना हमारा, 8,2,5,0 रुपये। कितने में बेचा जा रहा है हमारा, 79, डिस्काउंट के बाद कितने में बेचा जा रहा है, 7,922 रुपीज़ में बेचा जा रहा है। मतलब एक आर्टिकल का हमारा एमआरपी इतना है हमारा, और डिस्काउंट के बाद हमारा इतने में बेचा जा रहा है, तो डिस्काउंट कितना हमारा परसेंट वही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रेशियो निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारा। ये देखो ये कितना डिफरेंस है हमारा, इन दोनों का डिफरेंस हमारा डिस्काउंट देता है हमारा, एमपी माइनस एसपी। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो कितना आएगा बाबू, ये 33 आएगा हमारा। कितना आएगा हमारा, ये 33 आएगा हमारा। ठीक है, ये जीरो नहीं काटोगे, यहाँ पर 33,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 33,000 रुपये का डिस्काउंट। तो इतने रुपये का छूट आपका मिल गया हमारा। तो छूट पूछेगा तो इतने रुपये का होगा हमारा, और डिस्काउंट आपका परसेंटेज में पूछ रहा है, छूट परसेंटेज में पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे बाबू, देखो कितना हमारा डिस्काउंट हुआ, हमारा 33,000 का डिस्काउंट हुआ हमारा। ठीक है, डिवाइड भाई एमपी कितना हमारा, 825 हमारा। यहाँ पर आपका एमपी से डिवाइड करते हैं, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके, समझे कि नहीं समझे। ये 8 ये डबल जीरो ना हमारा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको जब काटोगे तो ये चीज़ आएगा हमारा कितना परसेंट का, 4% का प्रॉफिट होगा, मतलब 4% का डिस्काउंट होगा हमारा। समझे कि नहीं समझे। लेकिन इस मेथड का यूज नहीं करना, मैं आपको बता दिया। तो एमपी एसपी हमारा क्या देता है, डिस्काउंट देता है। इन दोनों का अंतर हमारा डिस्काउंट देगा हमारा। डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो तो कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ हमारा, डिवाइड बाई एमपी इंटू 100 कर देंगे। समझे, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। अब हम थोड़ा इसका फॉर्मूला हमारा सिखाता हूँ मैं आपको, कैसे आपका फार्मूला आपका बनता है, ये भी ध्यान रखो।
ठीक है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट तीनों को एक साथ। जैसे कि हमारा देखो ये सीपी, अभी आगे हमारा सवाल जो आएगा इसका कॉन्सेप्ट यूज होगा, सीपी, एसपी और एमपी, इन तीनों में आपका रिलेशन होता है, आपका बहुत अच्छा रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अगर जो एसपी में से सीपी घटाते हैं तो हमारा क्या आता है बाबू, प्रॉफिट आता है हमारा। समझे कि नहीं सही, ये तो आपको पता होगा, बताया रखा मैंने आपको। अगर सीपी में से एसपी घटाते हैं, ठीक है, सीपी आपका एसपी से बड़ा है तो हमारा क्या होता है, लॉस होता है हमारा। एमपी में से एसपी घटाते हैं तो क्या होता है, हमारा डिस्काउंट होता है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, समझे, ये पहला कॉन्सेप्ट था हमारा। अब यहाँ से हमारा फॉर्मूला वगैरह निकलता है। ठीक है, तो हमको प्रॉफिट का फॉर्मूला पता करना हो तो प्रॉफिट, ठीक है, एसपी माइनस सीपी, एसपी में से सीपी घटाएंगे, यानी कि एसपी ग्रेटर देन सीपी। प्रॉफिट परसेंटेज का आपको निकालना हो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, क्या हो जाएगा हमारा, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ हमारा, कितने रुपए का प्रॉफिट या इंटू 100 डिवाइड बाई सीपी से क्या करते हैं बाबू, डिवाइड, सीपी से क्या करते हैं, डिवाइड। ये प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा आपका। ठीक है, लॉस का निकालना हो तो लॉस का कैसे निकालते हैं, देखो लॉस इज इक्वल टू, ठीक है, सीपी माइनस एसपी होता है हमारा, सीपी माइनस एसपी होता है हमारा। लॉस परसेंटेज निकालना हो तो क्या हो गया हमारा, लॉस परसेंटेज, कितने का लॉस हुआ हमारा, 100 से मल्टीप्लाई और सीपी से डिवाइड, ये लॉस परसेंटेज का फार्मूला हो गया हमारा। ठीक है ना, ओके, समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ पर हम डिस्काउंट का निकालते हैं, परसेंटेज का फार्मूला बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा डिस्काउंट का परसेंटेज का फार्मूला क्या है, डी इक्वल टू एम पी, एम आर पी माइनस एस पी। ठीक है, समझे, ओके, यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो तो आपको क्या फार्मूला बनेगा हमारा, क्या बनेगा हमारा, कितने का डिस्काउंट हुआ हमारा इंटू 100 का मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई एम पी से डिवाइड करते हैं। तो ये सब आपको फार्मूला आपको याद होना चाहिए आपको। ठीक है, समझे, ओके। तो ये आपका इतना फार्मूला आपका। कुछ और आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं आपको बता रखा था, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो अगर जो कोई सामान खरीदते हैं तो हमारा सीपी होता है, खरीदते हैं तो सीपी होता है। अब खरीदते हैं तो सीपी होता है हमारा, कॉस्ट प्राइस होता है। अब खरीद कर हमारा कुछ अलग से प्राइस हम बढ़ा कर रखते हैं तो उसको बोलते हैं एमआरपी बोलते हैं। तो इन दोनों में आपका डिफरेंट होता है आपका, खरीदते हैं तो सीपी होता है, ठीक है, और इस पर बढ़ाकर हम रेट लगाकर बेचते हैं तो उसको बोलते हैं एमआरपी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एमपी हमेशा सीपी से बड़ा होता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो क्या क्या, अगर तो कोई सामान खरीद रहे हैं तो सीपी होता है, खरीद कर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस में, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस में बेचेंगे हम, जाहिर सी बात है। तो प्रॉफिट होगा तो प्लस लिखेंगे, लॉस होगा तो माइनस लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस डिवाइड बाई 100। सीरीज मेथड का यूज कर रहा हूँ मैं फार्मूले में। अब इसके बाद सेल कर देंगे, बेच देंगे। तो इसी मेथड से बहुत सारा सवाल आपका हो जाता है, आपका 90%। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस पे हमारा, यानी कि कोई सामान खरीद रहे हैं तो बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस, प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, और आपका फार्मूला आपका क्या, आपका एमआरपी पे हमारा, एमआरपी पे क्या हमारा क्या दिया जाता है, डिस्काउंट। एमआरपी पे सामान बेचेंगे तो हमारा क्या दिया जाएगा बाबू, डिस्काउंट दिया जाता है, जो भी मैंने आपको एक सवाल कराया है। एमआरपी पे हमारा डिस्काउंट देके उसको सेल किया जाता है, बेचा जाता है हमारा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, ओके। तो इतना आपका फार्मूला हमारा है, ठीक, इतना आपका फार्मूला आपका है। ये जो दो फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका, इसी दो फार्मूले से हमारा सारा आपका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट आपका 90% सवाल आपका बन जाता है आपका। ठीक है, ओके। तो आज का जो लेक्चर हमारा, ठीक है, यही आपका है। एमआरपी पे हम डिस्काउंट देकर उसको बेचेंगे हमारा, समझे कि नहीं समझे। प्रॉफिट लॉस तो हमने पहले ही पढ़ा रखा है पूरा 8 लेक्चर। ठीक है, समझे। चलिए अब हम कॉन्सेप्ट वगैरह सिखा दिया मैं आपको पूरा। सवाल नंबर 1 भी हमारा हो गया। अब सवाल नंबर 2 करते हैं। चलिए बाबू सवाल नंबर 2 बनाते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर हमारा 12% का क्या दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है। यदि विक्रय मूल्य हमारा इतने रुपए है हमारा, तो वस्तु का अंकित मूल्य आपको बताना है। ये क्या बताना है, अंकित मूल्य। तो अभी मैंने आपको क्या बताया बाबू, एमआरपी पे हमारा क्या दिया जाता है, डिस्काउंट। तो एमआरपी पे हमारा यही निकालना है, एमआरपी कितना है। एमआरपी पे हम दे दिया हमने डिस्काउंट, कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 100 मतलब 12% का। तो 12% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो सीधे हम माइनस करके लेंगे। 100 में 12 कम करोगे तो कितना आएगा आपका, 88% में बेचेगा हमारा। कितना परसेंट में बेचेगा आपका, 88% में आपको सेल कर देगा हमारा। तो सीधे आपको डायरेक्ट आपको लिखना है आपको। ठीक है, कितने में बेच रहा है हमारा, 1320 रुपये में बेच रहा है। बस वैल्यू आपको रखना है, सवाल में आपका आंसर मिल जाएगा हमारा। हो गया आपका खत्म सवाल आपका बाबू। ठीक है, तो हमको एमपी निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है, एमपी निकालना है 1320। और ये आपका जो आपका है ये रेशियो इधर आएगा तो आपको पलट जाएगा हमारा। तो 100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारा, 88। अब काट लो पीट लो, आंसर मिल जाएगा आपका। काटने पीटने पर हमारा आंसर मिल जाएगा। चलो काटते हैं, 4 से काटोगे इसको कितनी बार में जाएगा बाबू, 25 बार में। 4 से काटोगे कितनी बार में जाएगा बाबू, ये 4 से काटोगे हमारा जाएगा हमारा 22 बार में। ठीक है, ये 22 से आपका पूरा कट जाएगा हमारा। कितनी बार में कट रहा है बाबू, 22 से ये पूरा आपका, ये आपका कटेगा, देख लो कितनी बार में कट रहा है हमारा,
कितनी बार में कट रहा है आपका? 60 बार में कट रहा है हमारा। 60 × 25, तो 60 × 25 मल्टीप्लाई कर, तो आंसर आ गया एमपी जो आपका मिल गया आपका एमआरपी। तो आर्टिकल का हमारा एमआरपी कितना होगा? 60 × 25 यानी कि कितना है हमारा? 1320। मल्टीप्लाई कर लेना आपका, 1320 रुपये। तो 60 × 25 का मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 1500 रुपये हमारा। कितना आएगा बाबू? 1500 रुपये। ठीक है, 1500 हमारा कहाँ पर? हमारा सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे? ऐसे यानी कि आर्टिकल वस्तु का हमारा एमआरपी कितना रहा होगा? हमारा 1500 रुपये हमारा। इस 1500 पे हमारा 12% का डिस्काउंट यानी कि 88% में उसको बेच दिया इतने रुपए में हमारा। इसका मतलब ये होगा, सिंपल सा लॉजिक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? रेशो से बनाते हैं। रेशो भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे रेशो से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एमपी अभी बताया मैंने आपको, एमपी और सीपी का, एमपी और एसपी का, सॉरी, एमपी और एसपी का क्या देता है हमारा? डिस्काउंट देता है। एमपी एसपी का रेशियो हमारा डिस्काउंट बताता है हमारा। तो मान लेते हैं एक आर्टिकल हमारा, उसका एमआरपी कितना हमारा? 100 रुपये हमारा। 100 रुपये रखा गया हमारा। ठीक है, ओके। अब 100 रखा गया हमारा, 100 का हमारा 12% इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 12% मतलब 88 में आपका बेचेगा हमारा, तभी आपका 12% का डिस्काउंट होगा हमारा। सिंपल सा लॉजिक हमारा। एमआरपी हमने एक आर्टिकल का 100 मान लिया, तो इस पर 12% का डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितना? 88 रुपये में बेचा हमारा। समझे? तो यहाँ से हमको निकालना क्या है हमारा? तो यहाँ पर दे रखा है विक्रय मूल्य, यानी कि ये 88 का मान दे रखा है। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है आपका? 1320। 1320। यहाँ से इसको काटोगे तो 1 यूनिट का मान निकालोगे, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा बाबू? 1 यूनिट का मान सबसे पहले निकालो। 1 यूनिट का मान आएगा, 1 यूनिट का मान आएगा बाबू 15। 1 यूनिट का मान 15 है, तो हमको एमआरपी बताना है। एमआरपी कितना यूनिट है आपका? 100 यूनिट है हमारा। तो यानी कि 1 यूनिट का मान 15 है हमारा। 1 यूनिट का मान 15, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका? 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा, कितना हो जाएगा हमारा? 1500 रुपये हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते हो आराम से। समझे कि नहीं समझे? देखो, यही पर आपको आंसर आ रहा है हमारा। रेशो से बना सकते हो, या इस कॉन्सेप्ट का आपका सीरीज मेथड का यूज करके बना सकते हो। तो ये आपको लगाना है, ठीक है, क्योंकि आगे जो सवाल होगा इस मेथड से आपको बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस मेथड से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, समझे? इसी मेथड का यूज करेंगे अब आप। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 3 करते हैं। क्या करें? एक फुटबॉल जिसकी कीमत हमारा इतने रुपए रखा गया हमारा, 9000 रुपया। फिर उस पर इतने परसेंट का, 30% का क्या कर दिया गया? छूट। तो इतना रुपया रखा गया कीमत, और इतने परसेंट का छूट दिया गया। इस पर छूट गया, यानी कि ये एमआरपी हुआ हमारा। तो उस फुटबॉल का अंतिम कीमत, यहाँ पर देखो अंतिम कीमत, यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पर कहीं ये नहीं लिखा है अंकित मूल्य या विक्रय मूल्य, यानी कि एमआरपी और सेलिंग प्राइस के बारे में जिक्र नहीं किया गया हमारा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही सवाल को बना सकते हैं। कैसे? ध्यान देखो, तो एक फुटबॉल की कीमत हमारा कितना है? 9000 रुपये हमारा। तो 9000 रुपये हमारा शुरुआत में कीमत हमारा रखा गया हमारा, तो इस पर हमारा डिस्काउंट दिया था, तो यानी कि ये एमआरपी होगा हमारा। ठीक है, 30% का डिस्काउंट, यानी कि 70% में उसको सेल कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा। ये आपका हो गया हमारा, ये आपका सेलिंग प्राइस आपका पूछ रहा है। समझे? 70% में बेच रहा है ना, 70/100। तो ये आपको ध्यान रखना है। समझे? तो यहाँ पर देखो 2 जीरो से 1 जीरो और 2 जीरो कटेगा हमारा, 9 7 63। 9 7 63, यानी कितना आ गया आपका? 6300 रुपया हमारा इस करेक्ट आंसर सेलिंग प्राइस। तो ये फुटबॉल हमारा कितने बिक रहा है हमारा? 6300 रुपये में बिक रहा है हमारा। ठीक है, तो ये फुटबॉल का हमारा कीमत कितना रखा गया था? 9000 रुपये हमारा एमआरपी था। इस एमआरपी पर हमारा 30% का डिस्काउंट दिया गया, तो इतने में बेचा गया। ठीक है, तो फॉर्मूला में हमारा ऐसे भी हमारा लगा सकते हो, जैसे कि हमारा एमपी इंटू एमआरपी पे हमने डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देने के बाद हमने क्या कर दिया? इसको बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जिक्र नहीं है आपका एमआरपी एसपी के बारे में, यहाँ पर इस सवाल में जिक्र नहीं है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं हमारा, ये शुरुआत में कीमत था, इनिशियल। क्या मान लेते हैं? इनिशियल। लास्ट में हमारा क्या है? हमारा फाइनल। क्या मान लेते हैं? फाइनल। यानी कि इनिशियल कंडीशन पे हमारा जो भी हमारा प्राइस दिया जाएगा उस पर हम डिस्काउंट देंगे, उसके बाद उसको बेचेंगे तो हमारा फाइनल प्राइस हो जाएगा हमारा। तो ये आपका फाइनल प्राइस आपका पूछ रहा था, इनिशियल आपका दे रखा था। समझे? ऐसे भी समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब रेशो से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, पता चला आपको रेशो से कर रहे हो। देखो रेशो से भी बता देता हूँ इस सवाल को, एक और बता देता हूँ रेशो से। ठीक है, एमपीएसपी हमारा क्या बताता है? डिस्काउंट बताता है। एमपीएसपी हमारा क्या बताता है? डिस्काउंट बताता है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, कोई सामान की हमारा कीमत मान लेते हैं कितना बाबू? 100 रुपये हमारा है। इस 100 पे हमारा, ठीक है, 30% छूट दिया गया हमारा। 30% का छूट, यानी कि 70 में इसको क्या कर देगा? बेच देगा हमारा। 70 में क्या कर देगा हमारा? बेच देगा हमारा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ से देखो रेशियो भी काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो कट रहा है, यानी 10 का सामान हमारा 7 में बेच रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखो रहा है एमआरपी दे रखा है इस बार,
यानी कि 10 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 9,000 दे रखा है। यानी कि 10 यूनिट का मान हमारा कितना दे रखा है बाबू, 9,000। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 900 रुपये हो गया हमारे। तो 7 यूनिट का मान कितना हो गया, 963 हो गया हमारा। समझे कि नहीं समझे, यहाँ से निकाल लिया हमने अंतिमम। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 4 देखो। एक घड़ी विक्रेता हमारा क्रमशः 15%, 20% की क्रमिक छूट दिया जाता है, 2 बार लगातार छूट दिया गया। तो इतने रुपए में इसको बेचा गया हमारा, इतने रुपए में बेचा गया। तो अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी आपको बताना है। अब इसको रेशियो मेथड से बनाएंगे तो थोड़ा लंबा लंबा आपका प्रोसेस होता चला जाएगा। ठीक है, इसलिए ये मेथड का यूज करेंगे जो मैंने आपको बताया, सीरीज मेथड। ठीक है, एमआरपी पे हम क्या देते हैं बाबू, डिस्काउंट देते हैं हमारा। एमआरपी पे हम क्या देते हैं, डिस्काउंट। ठीक है, इस एमआरपी हमने डिस्काउंट दिया, तो 2 डिस्काउंट दिया। एक बार 15% का यानी कि 85% में बेचेगा हमारा। एक बार 15% में जब दिया तो 85% में बेचेगा हमारा। अब इस पर हमारा जो भी 85% का जो वैल्यू हमारा, फिर इस पर 20% का हमारा डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो इसके बाद एक और डिस्काउंट देगा 20%, यानी कि इसके बाद जो भी वैल्यू हमारा 85% का 20% डिस्काउंट देने के बाद हमारा 80% में बेचेगा हमारा। ठीक है, सीधा सीधा हम इसको ऐसे लिख देंगे, 100 में से माइनस करके बस। कितने में बेच रहा है हमारा ये सब करने के बाद, 45,220 रुपये में बेच रहा है हमारा। बस हो गया खत्म आपका सवाल। ये बहुत इजी आपका सीरीज में आपका, जितनी बार डिस्काउंट देगा 100 को माइनस करते लिख दो आपको। ठीक है, समझे, बन जाएगा आपका सवाल। यही एमआरपी आपको पूछा हमारा। देखो 1 0 से 1 0 कट रहा है तो काट दो, जो भी रेशो कट रहा है काट दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो और काटो, 2 से काटोगे 4 बार में जाएगा हमारा, 2 से काटोगे 5 बार में जाएगा हमारा, 5 से हमारा ये काटोगे 17 बार में जाएगा। 5 से काटोगे आपका 17 25 85 होता है, 17 बार में जाएगा हमारा। ठीक है, अब 4 से इसको काटोगे आपका कितनी बार में जाएगा, आपका 25 चौको 100 होता है हमारा। बस आपका पूरा कट गया हमारा, तो 17/25 बच रहा है हमारा। तो यहाँ पर एमपी निकल जाएगा हमारा। एमपी कितना हो गया हमारा, 17/25 इधर जाएगा तो हमारा रेशो पलट जाएगा, 25/17 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 25/17 इंटू ये 45,220 की। अब इसको काट लो पीट लो, आंसर आ गया बाबू। समझे कि नहीं समझे, समझे। इसको 17 के टेबल से इसको काटोगे भाग दोगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा ये आएगा हमारा, देख सकते हो। यहाँ नीचे करता हूँ, 25 तो हमारा पहले से ही, हमारा 25 तो हमारा पहले से ही है, इंटू ये आएगा हमारा 2,660। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। तो मल्टीप्लाई करने तो बाबू इतना तो आपको आता ही होगा बाबू, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो आएगा 66,500 रुपये एमआरपी। ये आ गया हमारे 66,500 रुपये। कौन सा ऑप्शन, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे। यानी जो भी हमारा घड़ी का जो हमारा एमआरपी, हमारा घड़ी का एमआरपी कितना हमारा 66,500 रुपये हमारा। इस पर हमारा 15% का डिस्काउंट दिया, और फिर उसके बाद 20% का डिस्काउंट लगातार दिया, तो इतने रुपये हम हमारा इसको बेच दिया हमारा। समझे, इसका मतलब ये होगा हमारा। समझे कि नहीं समझे। चलिए, अब बहुत सारे बच्चे रेशियो का भी कीड़ा होता है आपका, रेशियो से भी बनाते हैं। देखो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बताते चलता हूँ। ठीक है, देखो एमपी और एसपी आपका क्या बताएगा, आपका डिस्काउंट बताएगा। अभी मैंने आपको बताया, हो गया काम खत्म आपका। ठीक है, देखो मान लो हमारा 100 का सामान, मतलब आर्टिकल का कीमत हमारा 100 है हमारा, मतलब घड़ी का कीमत हमारा क्या रखा गया, 100 रुपया। एमआरपी क्या रखा गया, 100 रुपया। ठीक है, इस पर एक बार जब डिस्काउंट दिया गया कितने में बेचा गया हमारा, 85% में बेचा गया हमारा। समझे कि नहीं समझे। ओके, अब दूसरी बार जब हमारा क्या किया जा रहा है, फिर से हमारा एमआरपी कितना रखा गया, हमारा 100 का एमआरपी रखा गया हमारा, 100 का ये एमआरपी हमारा। ठीक है, दूसरी बार हमारा 20% के छूट पे हमारा बेच रहा है, यानी कितने में बेचेगा हमारा, कितने में बेचेगा आपका, 80% में बेचेगा, मतलब 80% में बेचेगा हमारा। हो गया आपका काम खत्म। ठीक है, 2 बार ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, अब काट पीट लो हमारा, देखो 1 0 से 1 0 कट गया हमारा, बिल्कुल कट गया हमारा। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये आपका 5 से काटोगे 5 दूनी 10, और 17 25 85, 2 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 100 हमारा 25 बार में। तो रेशियो हमारा क्या बन गया, फाइनल रेशियो क्या बन गया हमारा, 25 और 17 का। तो 25 और 17 का हमारा क्या बन गया, हमारा रेशियो। समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ से देख सकते हो हमारा ये इतने में बेच रहा है, 45,220 में बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस 17 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 45,220 रुपये दे रखा है। तो यहाँ से हमारा ये इसका कितना गुना देख सकते हो, इसको भाग करोगे, ये इसका कितना गुना हमारा, ये इसका 26,660 गुना हमारा। ठीक है, ओके, यानी कि 1 यूनिट का मान है हमारा। ये क्या हमारा 17 से जब इसको काटोगे तो ये आपका 1 यूनिट का मान आएगा। कितने यूनिट का मान आएगा, 1 यूनिट का मान आएगा, ऐसे भी समझ सकते हो। तो 1 यूनिट का मान इतना है, तो 25 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा,
1 रुपये में इतना लड्डू मिल रहा है तो 25 रुपये में कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इतने यूनिट से हमारा 26660 से, तो यही आ जाएगा आपका 66,500 रुपये आ जाएगा हमारा। तो ये आपका रेशियो मेथड हो गया हमारा, समझे। जौन सा भी आपको ईजी लगे, लेकिन ईजी आपका यही होता है आपका घुमा फिरा कर आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 5 में आपको होमवर्क दे रहा हूँ करने के लिए। जो अभी तक मैंने आपको सवाल 1 से लेकर सवाल 4 तक जो करा है उसी कॉन्सेप्ट पे आपका ये आपका HW आपका। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में जरूर आपको बताना है। यूपीएसआई 2021 का सवाल आपका लेटेस्ट है आपका, ठीक है। अभी जो आपका इससे पहले जस्ट करा है सवाल नंबर 4 उसी का आपका एकदम फोटो कॉपी आपका, समझे कि नहीं समझे। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में जरूर बताओ, ठीक है ना, समझे। चलिए ओके, चलिए वो सवाल नंबर 6 देखो। आरआरबी जेई में आपका 2019 में पूछा गया आपका सवाल है, ठीक है। यूपीएससी में भी पूछ सकता है। एक आर्टिकल का विक्रय मूल्य आपको निकालना है, ठीक है। यदि दुकानदार अंकित मूल्य 80 रुपये पर हमारा 5% का 2 लगातार हमारा छूट दिया जाता है, ठीक है। तो यानी कि एमआरपी कितना हमारा 80 रुपये है, तो 80 रुपये पे हमारा 80 रुपये पे हमारा 2 को छूट दिया गया हमारा, 2 को लगातार 5% का हमारा। तो 80 का हमारा 5% का छूट दिया गया, तो एक बार हमारा 95% में बेचेगा हमारा, ठीक है। एक बार 95% में बेचेगा, जो भी है इसका 95% का वैल्यू हमारा, फिर से इस पर हमारा 5% का छूट देगा, तो फिर से आपको 95% में आपका बेचेगा हमारा, ठीक है। कितने में बेच रहा है हमारा, ये सब करने के बाद यही इसके बराबर कर देंगे हमारा सेलिंग प्राइस के, विक्रय मूल्य के। आगे आपका खत्म, सवाल हो गया आपका, समझे। काट लो पीट लो, आंसर आएगा 4, 10 से 10 का खत्म। 2 से काटोगे आपका 4 बार में जाएगा आपका, 2 से काटोगे 5 बार में जाएगा हमारा, 5 से इसको काटोगे आपका 19 बार में जाएगा बाबू, ठीक है। और इसको काटो, 4 से इसको काटोगे हमारा 100 को 25 बार में जाएगा, 25 चौको 100। अभी 5 से काटेगा 55, 25 19 बार में, यानी कि ऊपर हमारा क्या बचा 19 और 19, 19 19 का मल्टीप्लाई करोगे 361 आएगा। कितना आएगा बाबू 361 आएगा हमारा, 361 डिवाइड बाई 5, ठीक है। 361 डिवाइड बाई 5, तो यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आएगा, विक्रय मूल्य कितना आ गया हमारा। किसी भी नंबर को अगर जो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको नीचे आपको 10 बना दो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5 दूनी 10 हो जाएगा हमारा। यानी कि एक प्लेस पे सीधे सीधे आपका डेसिमल लगेगा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा हमारा। यानी कि एक प्लेस पे आपका क्या लग जाएगा डेसिमल, ऊपर दोगुना करके। तो यहाँ पर एक कितना आ जाएगा बाबू 361 इंटू 2, 2 का नेम 2, ठीक है। 2 छक्का 12 का 2, ओके। फिर 2 3 6 1 7, 722, 722 का मतलब, और 10 नीचे हमारा, तो एक प्लेस पे डेसिमल यहाँ पर लगे पीछे से हमारा 72.2 रुपये में हमारे को बेचेगा हमारा। यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा, ये सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, समझे कि नहीं समझे। ओके चलिए ये भी सवाल हो गया आपका। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए बाबू सवाल नंबर 7 बनाते हैं। राम नरेश एक बैग खरीदता है हमारा, जिसका अंकित मूल्य हमारा 400 रुपये रखा गया है, यानी कि अंकित मूल्य हमारा एमआरपी हमारा। इसको 2 बार लगातार छूट देने के बाद 160 रुपये में बेच दिया गया हमारा। दूसरा छूट हमारा इतना है, तो पहली छूट आपको पता करना है। अब रेशियो से बनाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा आपका, ठीक है। गलत भी 90% हो जाता है आपका चांस पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एमआरपी कितना रखा गया 400 रुपये हमारा। एक आर्टिकल हमारा, एक बैग खरीदा जा रहा है हमारा, उसका एमआरपी कितना रखा गया हमारा 400 रुपये हमारा, ठीक है। इस पर 2 को छूट दिया गया, तो पहला छूट निकालना, तो पहला छूट निकालना 100 माइनस डी, ये पहला छूट हो गया हमारा D1, ठीक है। ये पहला छूट हो गया हमारा, ऐसे ही लिखते हैं ना, इंटू दूसरा छूट हमारा कितना है 20% का। ये पहला छूट हो गया हमारा, दूसरा परसेंट छूट कितना 20%, यानी कि 80% में बेचेगा हमारा। 100 में 20 कम कर देगा, 80% में बेचेगा। तो कितने में बेच रहा है हमारा, कितने में बेच रहा है हमारा 160 रुपये में हमारा क्या कर रहा है हमारा, खरीद रहा है या बेच रहा है, इसी के बराबर कर दिया हमने। लॉजिक हमारा ये। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटो, पहले 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारा, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, समझे। और कुछ कट रहा है, चलो और तो चलो उधर लेके चलते हैं सारा चीज़ें। या तो इधर देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 20 बार में कटा हमारा, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, तो नीचे सिर्फ आपका 10 बच रहा है, तो 10 इधर आएगा तो आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 5 इंटू 10 कितना होगा आपका 50 हो गया हमारा, कितना हो गया हमारा 50 हो गया, ठीक है। तो 100 माइनस D1 हमारा, ये 100 माइनस D1 की वैल्यू हमारा, पहला डिस्काउंट निकालना ना आपको, निकल गया आपका सवाल का आंसर। तो यहाँ पर देखो इस D को उधर ले जाओ, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा हमारा, यानी कि D1 हो जाएगा हमारा। और इस 50 को इधर लाओ, यानी कि आपका ये इधर लाओगे तो आपका क्या प्लस में, तो माइनस में आएगा। 100 में से 50 जाएगा तो आपका 50। तो पहली छूट हमारा कितना होगा हमारा 50% का होगा हमारा, समझे कि नहीं समझे। तो ऐसे सवाल को ऐसे ही बनाएंगे सिंपल सा, ठीक है। देखो रेशियो मेथड से कितना आसानी से हो जा रहा है आपका। चलो नेक्स्ट सवाल चलिए वो सवाल नंबर 8 करते हैं।
क्या कह रहा है हमारा, एक दुकानदार 1,000 का अंकित मूल्य रखा गया किसी आर्टिकल का, पेन ड्राइव हमारा, एक पेन ड्राइव हमारा, ठीक है, जिसका अंकित मूल्य 1,000 रुपये रखा गया हमारा। इसको 2 बार डिस्काउंट दिया, 10% का और उसके बाद 15% का लगातार। इसके बाद ये खरीदता है, क्या खरीदता है, खरीदता है हमारा। यदि वह 3500 रुपये पैक करवाने में भी खर्च करता है और 1,000 रुपये में हमारा, सॉरी आपका 10,000 रुपये, सॉरी कितना आपका 1,000 रुपये में हमारा इसे बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको पता करना है कितना होगा, आपको प्रॉफिट आपको पता करना है आपको कितना परसेंट का होगा। ठीक है, तो पूरा आपको प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट तीनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है आपको। समझे कि नहीं समझे, देखो कैसे लगने वाला है, ध्यान से देखो। पहले हमारा यहाँ से निकालते हैं, देखो सीरीज मेथड का यूज करते हैं। एमआरपी कितना हमारा 1,000, एमआरपी कितना बाबू 1,000। इस 1,000 पे हमारा 2 बार डिस्काउंट दिया गया हमारा 10% का, यानी कि 90% में आपका इसका वैल्यू हो गया हमारा। अब इस 90% का जो भी 1,000 का 90% हो गया, अब 1,000 का 90% आपका फिर 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तो यानी कि कितना हो गया हमारा 85% आपका हो गया हमारा। ये सब करने के बाद इसको बेच दिया जा रहा है, बेच दिया जा रहा है, उसी के बराबर कर देंगे। लेकिन ये आपका खरीद रहा है, कह रहा है हमारा, ये सब करने के बाद ये खरीद रहा है हमारा, छूट के बाद खरीद रहा है, खरीद रहा है तो आपका खरीदता तो सीपी होता है हमारा, क्या होता है बाबू, सीपी के बराबर करेंगे। समझे, यानी कि ये आपका इनिशियल कंडीशन हो गया, ये आपका फाइनल कंडीशन हो गया आपका, बस ये आपको ध्यान रखना है, एसपी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। खरीद रहा है तो एमआरपी जो भी हमारा है 1,000 का एमआरपी हमारा, ठीक है, एक पेन ड्राइव पर हमारा पहले 10% का छूट दिया, यानी 90% होगा इसका वैल्यू, 15% का छूट दिया यानी कि 85% हो गया। इसके बाद हमारा जो भी कस्टमर है खरीद रहा है हमारा, ठीक है, ये आपका दुकानदार इतने में बेचकर कस्टमर हमारा ये खरीद रहा है हमारा, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो जो भी आपका कहेगा खरीदा तो सीपी, बेच रहा तो एसपी, यहाँ पर बराबर कर देंगे बस आपका। ओके, चलिए अब इसके बाद पहले निकालते हैं सीपी, निकालते हैं सीपी, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए आपको सीपी एसपी का रेशियो आपको पता होना चाहिए, आपको यही मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। सीपी और एसपी का रेशियो आपको क्या होना चाहिए, वो पता होना चाहिए हमको। तो सीपी यहाँ से निकाल लेते हैं, और एसपी हमारा कितना में बेच रहा है हमारा, जो सामान को 1,000 में बेच रहा है हमारा, सामान को 1,000 में बेच रहा है, तो पेन सामान कितना में खरीदा यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो देखो कैंसिल हो गया, 1 जीरो 1 जीरो, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया हमारा। 85 × 9 यानी कितना होगा आपका, मल्टीप्लाई करो, 9 पच्चे 45 या 5 4 कैरी, ठीक है, 9 8 72, 72 4 76, 76 765 रुपये हमारा खरीदा हमारा, ठीक है। यानी कि पेन ड्राइव का जो कीमत था हमारा, एमआरपी था 1,000 रुपये था हमारा, एक बार 10% का डिस्काउंट, एक बार 15% का डिस्काउंट देने के बाद जो भी हमारा कस्टमर हमारा कितने में खरीदा, 765 रुपये में खरीदा। अब 765 रुपये में जब खरीदा, ठीक है, तो यहाँ पर 35 रुपये उसने क्या किया, पैक करवाने में खर्चा कर दिया, तो 35 रुपये इसमें पैक करवाने में खर्चा कर दिया, 35 रुपये हमारा, ठीक है। तो 35 रुपये जब खर्चा कर दिया तो हमारा टोटल सीपी कितना होगा, कितने में खरीदा होगा कस्टमर आपका, 8,000 में, 800 रुपये में खरीदा हमारा। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो सीपी हमारा कितना आएगा आपका 8,000, तो 8,000 का पेन मतलब 800, 8,000 का 800 का हमारा पेन ड्राइव हमारा खरीदा, 800 का पेन ड्राइव खरीदा और 1,000 में सेल किया, ठीक है। तो क्या हुआ आपका, प्रॉफिट हुआ हमारा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो हमारा, और इसको काट दो तो काट दो, 2 से काटोगे 4, 2 से काटोगे 4 बार में, 2 से काटोगे आपका 5 बार में 10, ठीक है। समझे कि नहीं, ये रेशियो बन गया आपका, यानी कि 4 का सामान 5 में उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया, 4 का सामान 5 में बेच दिया, तो आपका प्रॉफिट हुआ कितने यूनिट का आपका, 1 यूनिट का हमारा, कितने में से आपका, 4 में से। सीपी से डिवाइड करते हैं, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। 4 से काटोगे हमारा 25 चौको 100, 25% आपका आंसर आ गया हमारा। समझे कि नहीं समझे, बी वाला पार्ट करेक्ट आंसर, समझे। तो यहाँ पर देख सकते हो डिस्काउंट का भी कॉन्सेप्ट लगा, प्रॉफिट एंड लॉस का भी आपका कॉन्सेप्ट आपका लग गया हमारा, ठीक है। ओके, ये तो हमने रेशियो मेथड से बता दिया प्रॉफिट लॉस। सीरीज मेथड से भी बता सकते हैं, मैंने आपको बताया, कोई सामान खरीद रहा है 800 रुपये में हमारा, 800 में खरीदा हमारा, खरीद का ही बेचेगा, तो प्रॉफिट होगा तो लॉस होगा, मैंने आपको बताया, ऐसे भी बना सकते हो। तो क्या हो रहा है सवाल में, बोला प्रॉफिट बोल रहा है, तो प्रॉफिट बोल रहा है यानी कि पी लिख देंगे प्लस में, लॉस बोलेगा तो माइनस लिख देंगे, ठीक है, डिवाइड बाई 100 इक्वल टू, इसके बाद ये बेच देगा हमारा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना हमारा 1,000 हमारा, ये भी मैंने आपको फार्मूला बताया, ठीक है। अब इसको काट लो पीट लो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारा, ठीक है। समझे, यहाँ पर 100 प्लस पी बराबर 1,000 डिवाइड बाई 8, इसको जब काटोगे तो आपका कितनी बार में जाएगा हमारा, ये कितनी बार में जाएगा हमारा, ये जाएगा आपका 125 बार में। कितनी बार में जाएगा बाबू, 125 बार में। कितनी बार में जाएगा आपका, 125 बार में। यानी कि ये वाला चीज क्या, यानी कि 100 आपका ये प्लस में इधर आएगा तो आपका माइनस में आएगा हमारा, तो 125 में से 100 जाएगा हमारा,
125 में से 100 कम करोगे आपका कितना आएगा, 25% का प्रॉफिट हुआ हमारा, 25% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ हमारा। ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे रेशो बनाकर भी कर सकते हो, रेशो मेथड से भी, ठीक है ना, समझे, जो भी आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलो वो सवाल नंबर 9 बनाते हैं, क्या कह रहा है हमारा सवाल नंबर 9। तो यहाँ पर कह रहा है एक दुकानदार अपने ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है और फिर 26% का लाभ भी कमा रहा है हमारा, ठीक है। तो अगर जो अंकित मूल्य एमआरपी हमारा 560 है, तो क्रय मूल्य कितना होगा हमारा, ये निकालना है हमारा, सीपी निकालना है आपको, ठीक है। देखो 10% का छूट दे रहा है, एमआरपी पर हमारा छूट मिलता है, तो एमआरपी कितना आपका 560, तो 560 हमारा क्या हो गया, हमारा एमआरपी 560 एमआरपी हो गया हमारा। इस एमआरपी पे हमारा कितने परसेंट का छूट दिएगा, हमारा 10% का, यानी कि 90% में इसको क्या कर देगा, बेच देगा हमारा, 90% में इसको बेच दिया हमारा। यहाँ से आपका एसपी आ गया हमारा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो काट लो, रेसो काटो पहले, एक जीरो से एक जीरो कट खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो 9 × 56 कितना आ गया आपका, विक्रय मूल्य आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, 9×6 = 54 का 4, ठीक है, 5 कैरी, 9×5 = 45, 5 × 50 504, ठीक है, 504 रुपये आज का विक्रय मूल्य आ गया हमारा, ठीक है, समझे। अब कह रहा है 26% का उसको लाभ कमाना है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा हमारा, यानी कि अगर जो कोई सामान खरीदते हैं तो सीपी होता है हमारा, इस सीपी पर हम बेचते हैं, प्रॉफिट और लॉस होता है हमारा। तो 26% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 126% में उसको क्या करेगा, बेचेगा, 126% में उसको क्या करेगा बाबू, बेचेगा हमारा। ये आपका सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा 504 के हमारा, हो गया, आपका निकल गया। एक बार डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट सीरीज वाला लगाया, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस वाला सीरीज वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, समझे, बहुत आसानी से आपका बन जाएगा आपका सवाल। अब इसको काटना पीटना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो 126 से हमारा 504 कितनी बार में जाएगा बाबू, कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा हमारा। 100 × 4 कितना होगा, इधर आएगा आपका मल्टीप्लाई में होगा, सीपी कितना आ गया आपका, 400 रुपये, कितना हो गया हमारा, 400 रुपये हमारा आ गया। ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, यानी कि आर्टिकल का सीपी कितना हमारा, क्रय मूल्य कितना, 400 रुपये आपका है, ठीक है ना, समझे। नेक्स्ट सवाल का, चलिए सवाल नंबर 10, यूपी कांस्टेबल 2024 का सवाल आपका। 90% बच्चे गलती किए हैं, कहाँ पर गलती किए हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक दुकानदार हमारा एक वस्तु को, एक आर्टिकल को अंकित मूल्य पर हमारा 10% का छूट दिया जाता है, लेकिन छूट देने के बाद 8% का उस पर हमारा क्या लगाया जा रहा है, कर। ये बिक्री कर, बिक्री कर मतलब बेचा जा रहा है तो उस पर टैक्स लगाया जा रहा है हमारा, ठीक है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य इतने रुपए में हमारा भुगतान करता है, तो अंकित मूल्य आपको निकालना है, यानी इतने रुपए उसने भुगतान किया, यानी कितने रुपए उसको ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखो, एमआरपी निकालना है आपको, अंकित मूल्य निकालना है, यानी कि एमआरपी एमपी आपको पता करना है आपको। एमआरपी पे हमारा क्या दिया जाता है, डिस्काउंट, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 8% का, यानी कि 8% का डिस्काउंट, पहले 10% का डिस्काउंट दिया हमारा, यानी कि 90% हो गया, एमआरपी का 90% हो गया हमारा, इतने रुपये में हमारा, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है हमारा ये 90% एमआरपी का, ये 90% हो गया हमारा। अब इस 90% पर हमारा क्या लगाया गया, बिक्री कर, जो बेच रहा सामान को 8% का हमारा टैक्स लगाया। तो टैक्स जब भी आपको लगाएगा तो आपको माइनस नहीं करना, आपको प्लस करना। तो 100 में प्लस करोगे 8 कितना हो जाएगा आपका, 108% का मान हो जाएगा हमारा ये, यानी 90% का 108% का मान हो गया हमारा, ठीक है, समझे कि नहीं समझ। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, देखो 100 में 8 कम कर देंगे, 92% लिख देंगे, ठीक है, दोनों लगातार छूट दे देंगे, वो गलत हो जाएगा आपका सवाल। यहाँ पर आपका कर लगाया जा रहा है, बिक्री कर, यानी कि टैक्स आपको लगाया जा रहा है हमारा, ठीक है, तो उसको जोड़ के लिखेंगे 100 में। अब ये सब करने के बाद वो कितने में हमारा बेच रहा है, हमारा कस्टमर कितने में खरीद रहा है हमारा, इतने में 34,020 रुपये में हमारा हो गया आपका सवाल खत्म। चलिए तो यहाँ पर देखो 1 0 से 1 0 काट दो, ठीक है। अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं, एमपी बराबर ये जो यहाँ पर जो रेशियो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, इधर आके हमारा पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला चीज़ नीचे आ जाएगा, नीचे वाला चीज़ ऊपर हो जाता है। यानी 10 और ये कितना जीरो है, 3 जीरो, यानी कि 10 और 3 जीरो ऊपर चला गया हमारा, 2 जीरो है ना हमारा, 9 और 108 नीचे आ जाएगा हमारा। और ये तो हमारा पहले से हमारे यहाँ पर इतना है 34,020। अब इसको काटोगे पीटोगे हमारा, काट लेना पीट लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, आपका 9 से इसको जब काटोगे, 9 से इसको जब काटोगे तो ये आपका आएगा बाबू, ये आपका आएगा कितनी बार में कटेगा, 37 80 बार में कटेगा, कितनी बार में कटेगा, 37 और 80 बार में कटेगा, काट लेना। फिर 108 को इससे जब भाग करोगे तो ये आपका कितनी बार में कटेगा बाबू, ये 35 बार में कटेगा हमारा, कितनी बार में, 35 बार में। तब 35 यहाँ पर बचा हमारा, 35 यहाँ पर बचा, 3 जीरो यहाँ पर है हमारा, यानी कि 35,000। एमआरपी कितना रहा होगा आपका, 35,000, ठीक है।
कितना आपका डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए सवाल नंबर 11 देखो, इस तरह भी सवाल आपका पूछ सकता है, पूछा नहीं आपका, ठीक है, आरआरबी जेई में आपका 2019 का सवाल आपका, देखो बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका। एक दुकानदार हर 4 महीने में हमारा, हर 4 महीने में एक बार 10% का छूट देता है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत वस्तु को यानी कि आर्टिकल को हमारा, एक आर्टिकल हमारा दिसंबर में इतने रुपए में खरीदता है, तो जनवरी में प्रारंभिक मूल्य यानी कि प्रारंभिक मूल्य इनिशियल हमारा प्राइस हमारा कितना, हमारा ये निकालना हमारा, ठीक है। तो शुरुआत में हमारा कीमत क्या, हमारा यही हमारा एमपी होता, मैंने आपको बताया था। तो शुरुआत में कीमत हमारा निकालना ये एमपी, इनिशियल कंडीशन हो गया आपका। इनिशियल कंडीशन में हमारा क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितने परसेंट का, 90%, 10% का, यानी 90% में हमारा क्या करेगा, उसको खरीदेगा या बेचेगा हमारा, समझे कि नहीं समझे। अब ये 90% जो हमारा, ये 3 बार हुआ हमारा, 3 बार डिस्काउंट हुआ हमारा। तो एक बार डिस्काउंट 90 पर 3 बार लिख दो, 90 डिवाइड बाई 100, क्यों अभी लिखना बता रहा हूँ, 90 डिवाइड बाई 100, ठीक है। इसके बाद जो भी हो रहा हमारा, इतने रुपए हम खरीद रहे हैं हमारा 25,515 रुपए में, ठीक है। 3 बार डिस्काउंट क्यों दिया गया, ध्यान से देखो, ये 3 बार क्यों दिया गया हमारा, इसका कॉन्सेप्ट सीखो पहले। बहुत सारे बच्चे एक ही बर्थडे का इसको निकाल लेंगे आंसर, कहीं कहीं मैच भी खा जाता है। देखो जो आर्टिकल जो खरीद रहा है इतने में, ठीक है, खरीद रहा है इतने में, मतलब दिसंबर में खरीद रहा है हमारा, दिसंबर में खरीद रहा है हमारा, और छूट हमारा हर 4 महीने तक हमारा दे रहा है। कहाँ तक दे रहा है, जनवरी तक दे रहा है। कहाँ तक दे रहा है हमारा, जनवरी तक, हर 4 महीने में हमारा, हर 4 महीने हमारा। तो दिसंबर से जनवरी तक कितना टोटल महीना आपका, 12 महीना। तो 12 डिवाइड बाई 4 यानी कि टोटल छूट कितना हो गया हमारा, 3, 3 का टोटल छूट हुआ हमारा, 3 छूट हमारा हुआ। तो हर एक छूट हमारा 10% का है, यानी 90% हो गया, 90% हो गया, 90%, 3 लगातार छूट हो गया हमारा, इसका मतलब ये हो गया, समझे, ठीक है। यानी कि जो भी हमारा इनिशियल शुरुआत में जो आपका वैल्यू था हमारा, इस पर हमारा 3 को छूट दिया गया, इतने बाद ये आपका खरीदा गया या बेचा गया, इसके बराबर हो गया हमारा, समझे। यही आपको निकालना है इनिशियल कंडीशन, ठीक है। इनिशियल प्राइस ये आपका फाइनल प्राइस होगा। अभी मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर होता आपका इनिशियल प्राइस, यहाँ पर होता आपका फाइनल प्राइस, ठीक है। इनिशियल प्राइस आपको निकालना है जब 3 बार हमारा 10% का डिस्काउंट लगातार दिया गया, अब इतने में उसको खरीदा गया हमारा लास्ट में हमारा, ठीक है ना, समझे। अब तो आप सॉल्व कर सकते हो, काट लो पीट लो यार, मैंने आपको बना दिया है पूरा, समझे। ओके, अब इसको भी आपको HW आपको बताना है, मतलब होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, काटने पीटने में आंसर कितना आ रहा है, इतना तो मैं आपको बता दिया हूँ, आंसर लिखकर बताओ कितना आ रहा है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट का पार्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, ये सब हम सीखने वाले हैं, इस तरह सवाल यूपीएसआई से रिलेटेड, ठीक है। यूपीएसआई का कंप्लीट मैथ पढ़ा रहा हूँ, प्लेलिस्ट बना रखा है, जाके पूरा पूरा देख लेना, चैप्टर वाइज लेवल वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट होता है क्या हमारा, ठीक है। ये जो मैंने आपको पहला जो सवाल ले रखा है बाबू, पहला सवाल के अंदर मैंने आपको 3 सवाल आपको मिल जाएगा, आपको पहला तो खुद एक सवाल आपका, और इसके अंदर 3 सवाल मिल जाएगा, यानी पहला सवाल करोगे 4 तरीके के सवाल सीख जाओगे आराम से, समझे। एसएससी जीडी में 2023 में पूछा है, ठीक है, और यूपीएसआई में भी आपका इस तरह आपका सवाल पूछा जाता है। चलिए सीखते हैं इस तरह का सवाल। तो क्या कह रहा है, एक कंपनी है हमारा, एक कंपनी में हमारा विभिन्न प्रकार की हमारा छूट प्रदान किया जा रहा है हमारा, एक कंपनी ऑफर कर रहा है कुछ इस तरह का छूट हमारा। पहला छूट क्या कर रहा है, 10% और 20% का 2 क्रमिक छूट, 2 लगातार छूट, यानी 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है हमारा। दूसरे पर हमारा 1 खरीदे 1 मुफ्त पाओ। तीसरा हमारा क्या कर रहा है, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाओ। चौथा हमारा क्या, 5 खरीदो 6 मुफ्त पाओ, 6 पाओ हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या पूछा, किस योजना में न्यूनतम छूट हमारा, सबसे कम छूट हमारा चारों में से कौन सा हमारा मिला है, वो आपको निकालना है। देखो पहला हमारा क्या हमारा, देखो पहला हमारा इसका फार्मूला क्या हमारा, इसको बनाते हैं। पहले का फार्मूला देखो, 2 लगातार छूट के लिए हमारा, कितने लगातार, 2 लगातार छूट के लिए, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए हमारा फार्मूला क्या हमारा, देखो सिंगल डिस्काउंट का फार्मूला क्या है, 2 लगातार छूट दिया जाए हमारा, x + y माइनस x × y डिवाइड बाई 100, और जो 2 लगातार छूट निकालना हो, ठीक है, ठीक। तो सिंगल डिस्काउंट का आपका फार्मूला हमारा, तो 10 और 20, तो इन दोनों को जोड़ना आपको सबसे पहले, 10 20 कितना होगा, 30, डायरेक्ट मैं आपको कर रहा हूँ, 10 20 30 हो गया हमारा, फिर माइनस लगाएंगे, दोनों को जोड़कर फिर माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, 10 × 20, 10 × 20 कितना हो जाएगा हमारा, 10 × 20 करोगे आपका 200 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 100, नीचे तो है ही हमारा 2 0 से 2 0 कट गया, 30 में से 2 जाएगा 28%। तो पहला जो हमारा डिस्काउंट बन रहा है हमारा 28% का बन रहा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 10 और 20 जोड़ देंगे 30% दे देंगे, ये गलत होगा हमारा। तो 2 बार लगातार जब डिस्काउंट दिया जाएगा तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे सिंगल डिस्काउंट हमारा, ये आपका सिंगल डिस्काउंट बना हमारा, एकल छूट इसको बोलते हैं, ठीक है। पहला आपका हो गया हमारा। दूसरा निकालते हैं, डिस्काउंट कितना हो रहा है हमारा,
सबसे न्यूनतम आपको निकालना मिनिमम। दूसरा हमारा क्या है, एक खरीदा एक मुफ्त पाए। तो ऐसे वाले सवालों के लिए इसका डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, इसका तो हमने ऐसे बता दिया। इसका हम डिस्काउंट परसेंट निकालना हो, छूट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, देखो फ्री हमारा कितना मिला, हमारा फ्री मुफ्त में फ्री कितना लेकर गया हमारा, और यहाँ पर टोटल टोटल उसको समान कितना हुआ है, यहाँ पर ऐसे निकालते हैं, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे वाले फ्री वाले केस में हमारा। ठीक है, मतलब एक खरीदा एक मुफ्त पाया, बाई वन गेट वन। ठीक है, तो यहां पर देखो एक खरीदा एक मुफ्त पाया, तो कितना मुफ्त पाया हमारा, एक सामान हमारा, तो एक सामान हमारा फ्री मिलेगा। एक खरीदा और एक मुफ्त पाया, तो टोटल सामान कितना है, एक एक मिलकर कितना हो गया आपका, 2 इंटू 100 हो गया, सवाल खत्म। 2 से काटो 50 बार में गया, कितनी बार में गया, 50 बार में। 50% आपका आया हमारा। ठीक है, 50%। चलिए तीसरा सीखते हैं हमारा, तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा सीखते हैं, क्या है हमारा तीसरा हमारा, 5 खरीदने में पर 3 मुफ्त पाया। ठीक है, बाई 5 गेट 3, यानी 5 खरीदा 3 मुफ्त पाया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डिस्काउंट निकालते हैं, परसेंटेज में कितना आ रहा है हमारा, सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज। देखो 5 खरीदा 3 को मुफ्त पाया, मुफ्त कितना पाया हमारा, फ्री में कितना ले गया हमारा, 3 को फ्री मिलेगा हमारा। कितने में से टोटल सामान कितना होगा, 8 सामान हमारा पाया होगा हमारा। जोड़ देंगे 5 3 8 हमारा इंटू 100। ठीक है, ये कितना आया बाबू, इसको काटोगे 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे हमारा 25 चौको 100, 25 इंटू 3 कितना होगा, 75, 75 डिवाइड बाई 2%। ठीक है, ये अभी इसको यानी 75.5% का मतलब क्या होगा आपका, 37.5%, इसका आधा हो गया हमारा, ये निकल गया हमारा। ठीक है, अब देखो चौथा हमारा क्या डिस्काउंट दिया जा रहा है हमारा, चौथा डिस्काउंट क्या हमारा, यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारा, यहाँ पर 5 को खरीदा गया हमारा, 5 सामान खरीदा और टोटल सामान कितना लेकर, 6 को हमारा लेकर गया हमारा, 6 पाया। यहाँ पर मुफ्त नहीं लिखा हमारा, लिखा है कहीं पर, जहाँ यहाँ पर मुफ्त लिखा था यहाँ पर फ्री लिखा था हमारा। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमारा इंपॉर्टेंट चीज हमारा, 5 खरीदा 6 पायो, यानी कि 5 को खरीदा 6 को सामान लेकर गया। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है हमारा। देखो डिस्काउंट परसेंटेज निकालना आपको, छूट निकालना आपको। देखो यहाँ पर देखो टोटल सामान कितना आपको उसको लेकर गया, टोटल सामान कितना पाया हमारा कस्टमर, 5 को खरीदा 6 को पाया, टोटल हमारा 6 पाया हमारा, तो फ्री कितना पाया होगा हमारा, 5 को खरीदा टोटल 6 को सामान पाया, तो 5 में से 6 को हमारा पाया, तो 1 को हमारा फ्री पाया होगा, इन दोनों का अंतर, यानी कि 1 हमारा फ्री पाया होगा हमारा। ठीक है, इंटू 100 हो गया आपका। यहाँ पर ऐसे करना आपको, बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे, 6 यहाँ पर लिख देंगे, अब 5 और 6 जोड़ के 11 डिवाइड से कर देंगे, गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, गलत क्यों हो जाएगा, मुफ्त नहीं लेकर जा रहा हमारा, 5 को खरीदा और टोटल 6 को सामान पाया, यानी कि एक सामान उसको मुफ्त मिला होगा 6 में से हमारा, समझे, ये थोड़ा सा अलग है आपका। यहाँ पर मुफ्त कहीं आपका लिखा हुआ नहीं है आपका। काट लो पीट लो, आंसर आएगा। 2 से काटोगे 3 बार में कर जाएगा हमारा, 2 से काटोगे हमारा ये 50 बार में जाएगा हमारा, तो 50 डिवाइड बाई 3%, 50 डिवाइड बाई 3%। देखो कितना ये आंसर आ रहा है हमारा, 50 डिवाइड बाई 3%। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो आएगा 16.666 ऐसा समथिंग में आएगा पर, जो भी आएगा पर इतना परसेंट। ठीक है, ओके। तो यहां पर आपको क्या पूछा, सबसे कम, तो जो कंपनी हमारा सबसे कम छूट हमारा कहां पर आपका दे रहा हमारा, चौथे वाले में हमारा देखो 16.66% सबसे कम। मिनिमम छूट हमारा यहाँ पर आपका प्रोवाइड कराया जा रहा है हमारा। तो मिनिमम पूछा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, चौथा वाला हमारा, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। मिनिमम पूछा ना आपका, समझे। यहाँ पर मैक्सिमम भी पूछ सकता है हमारा, मैक्सिमम कहाँ पर आपका प्रोवाइड किया जा रहा है, दूसरे वाले में हमारा 50%, ये भी पूछ सकता है, कह रहा है। ठीक है, मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम वाला लेंगे, मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम वाले ले लेंगे। ठीक है, ओके, समझ गए ना आपको। तो यहाँ से मैंने आपको एक सवाल करा दिया, ये खुद में एक सवाल था हमारा, ये खुद में एक सवाल था, इस सवाल के अंदर 3 गो सवाल और था हमारा। ठीक है, जैसे पहला एक खुद एक सवाल आपका डायरेक्ट, ये भी आपका सवाल पूछ सकता है, दूसरा भी आपका एक खुद आपका सवाल आपका, चौथा भी आपका एक खुद एक आपका सवाल है। तो एक सवाल से हमने 4 कॉन्सेप्ट 4 सवाल हमने सिखा दिए मैंने आपको, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। और एक चीज और इसमें पूछा जाता है, ये भी बता देता हूं। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है ग्राहक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा छूट कौन सा होगा, हमारा ग्राहक के लिए कौन सा छूट हमारा मतलब कि लेना चाहेगा हमारा ग्राहक कौन सा छूट हमारा पसंद करना चाहेगा हमारा, ऐसा सीधे पूछेगा कस्टमर। तो ग्राहक कौन सा छूट लेना चाहेगा, जो मैक्सिमम होगा वही लेगा, जब उसको जो ग्राहक जो कस्टमर है हमारा, ठीक है, सबसे ज्यादा जो छूट मिलेगा वही सामान लेना चाहेगा हमारा, समझे। तो ग्राहक का पूछेगा सबसे मैक्सिमम वाला लेंगे।
अब दुकानदार का पूछेगा, शॉपकीपर का पूछेगा, दुकानदार जो सामान बेच रहा है हमारा, दुकानदार का पूछेगा हमारा, ठीक है। दुकानदार अगर जो कस्टमर को देगा हमारा तो कम डिस्काउंट पे देगा हमारा, यानी कि मिनिमम लेना आपको, ये आपको ध्यान रखना है, समझे। ये भी यहाँ से भी आपका सवाल पूछ सकता है। तो यहाँ पर पूछ सकता है जो दुकानदार हमारा, ठीक है, दुकानदार हमारा कौन सा छूट हमारा प्रोवाइड कराएगा कस्टमर को देने के लिए, जो सबसे कम होगा वही हमारा देगा हमारा, ठीक है, देना चाहेगा हमारा। और ग्राहक कौन सा लेना चाहेगा हमारा, सबसे मैक्सिमम वाला, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए ये सवाल हो गया आपका एक कंप्लीट। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 2 बनाते क्या कह रहा है, कह रहा है 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूट की एकल छूट आपको निकालना है, आपको कितना होगा हमारा। अभी मैंने आपको सवाल बताया बाबू, ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट पे लगाना आपको। यहाँ पर दे रखा 10%, ठीक है, दूसरा कितना दे रखा आपको 15%, तीसरा कितना दे रखा बाबू 20%। इसका एकल छूट, 3 को लगातार छूट दिया हमारा, एक सामान पर हमारा, एक सामान का जो एमआरपी हमारा उस पर 3 को लगातार छूट दिया गया हमारा। तो इसका हमारा सिंगल डिस्काउंट हमारा कितना होगा, हमारा एकल छूट कितना होगा, ये निकालना है आपको। तो पहले 2 के लिए मैंने रूल बताया, तो 2 को ही सॉल्व कर लो, या तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, या तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, या तो इन दोनों को सॉल्व करो, जो इजी लगे। तो देखो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इन दोनों का हम फार्मूला लगाते हैं, सिंगल डिस्काउंट निकालते हैं, तो जो आएगा फिर इस पर लगा देंगे हम, ठीक है। कोई सा भी तो सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या, पहले हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे x प्लस वाई, तो 10 प्लस 20 कितना हो गया आपका 30। फिर यहाँ पर माइनस लगाएंगे, फिर जोड़ने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे वो मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 20 कितना हो गया आपका 200, कितना हो गया आपका 200 डिवाइड बाई 100, यहाँ पर लिखते हैं 100। ये मैंने आपको फार्मूला बताया मैंने आपको, ठीक है। दोनों को जोड़ना आपको, फिर माइनस लगाना, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है आपको, समझे। ओके चलिए 2 0 से 2 0 कट गया हमारा, 30 में से 2 जगह कितना बचेगा आपका 28% बचेगा। कितना बचेगा बाबू 28%। तो इन दोनों का सिंगल डिस्काउंट निकल गया हमारा, 10 और 20 का हमारा सिंगल डिस्काउंट 28% का होगा हमारा, ठीक है। और एक चीज और बच रहा है आपका 15% का, ये जो बच रहा है यहां से निकाल लेते हैं। अब 2, ठीक है, अब जो 3 को हमारा 2 में कन्वर्ट हो गया हमारा 2% में आपका, फिर इन दोनों का निकाल लेते हैं। एक बार क्या करते हैं बाबू, जोड़ते हैं, मैंने आपको बताया एक बार जोड़ोगे तो जोड़ोगे कितना आएगा आपका 28 और 15, 28 15 जोड़ो कितना आएगा 43, फिर माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 28 इंटू 15 का मल्टीप्लाई करो, 28 इंटू 15, 28 इंटू 15 डिवाइड में फिर क्या करेंगे बाबू 100 करेंगे हमारा। अब इसको काट लो, पीट लो, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। काटे, चलो काटते हैं, 5 से काटो, 5 3 15, 5 से काटो हमारा 20 बार में से आ जाएगा, 20 बार में जाएगा हमारा। 4 से काटो, 4 7 28, 4 5 20, ठीक है, यानी 7 3 21, ये कितना है हमारा 43 माइनस 21 डिवाइड बाई 5 आ हमारा 21 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व मत कर लेना है, एलसीएम लेके पता चले एलसीएम लेके सॉल्व करो इसको, ठीक है। सीधा सीधा 21 को 5 से डिवाइड कर दो और माइनस कर दो 43 में से आपका। तो किसी भी संख्या को अगर जो 5 से डिवाइड करना हो, ठीक है, किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करना तो ऊपर वाले को कर दो डबल, क्या करना ऊपर वाले को कर दो डबल, एक प्लेस पे डेसिमल लगा दो। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है पहले से ही। तो यहाँ पर 43 हमारा, तो 21 का डबल कितना हो गया आपका, माइनस था ना, 21 का डबल आपका 42 हो गया हमारा। तो कितना हो गया आपका 42 और एक प्लेस पे डेसिमल लगा। किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना है तो ऊपर वाले को डबल कर दो और एक प्लेस पे डेसिमल लगा दो। तो 43 में आपका 4.2 घटेगा, आपका कितना बचेगा आपको 38.8%, ठीक है। कौन सा आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। इस सवाल का कौन सा पार्ट हमारा ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, समझे। यानी किसी सामान के जो एमआरपी हमारा, कोई आर्टिकल है उसका एमआरपी जो भी हमारा, उस पर 3 को लगातार छूट दिया गया हमारा, तो उसका 3 को लगातार छूट देने पर उसका सिंगल डिस्काउंट कितना निकल के आ गया आपका 38.8% आपका निकल के आ गया, ठीक है। ओके समझे, इन सबको जोड़ना नहीं, आपको पता चले जोड़ के लिख दो सिंगल डिस्काउंट, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 3 करते हैं। क्या कह रहा है, 20 गो चूड़ियां खरीदने पर रिया को 5 चूड़ी मुफ्त मिलती है हमारा, तो रिया को मिलने वाला छूट प्रतिशत क्या हमारा, ये निकालना है। अभी तो इस तरह आपका सवाल मैंने आपको कराया है, देखो। तो यहाँ पर डिस्काउंट कैसे निकालेंगे हम, कितने % का डिस्काउंट मिल रहा है आपको ग्राहक को, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, 5 चूड़ी हमको मुफ्त मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। तो फ्री कितना मिल रहा है 5, 20 को चूड़ी खरीदा उसने, 20 चूड़ी खरीदा, 5 को मुफ्त पाया, तो टोटल सामान कितना होगा 20 और 5 कितना होगा 25।
यानी 25 टोटल सामान हो गया हमारा, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको शुरुआत में बताया। 25 चौको होता है 100, 25 चौको होता है 100, 5 चौको होता है 20, इन दोनों का बड़े में 5 चौको 20। तो रिया को कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है हमारा? 20% का हमारा। ठीक है, समझे? चलिए, ये भी हो गया आपका बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर इस सवाल का। नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। अगर जो सवाल नंबर 1, 2, 3 सीख लिए हो तो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क करने के लिए। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कितना आएगा। चलिए सवाल नंबर 4 बनाते हैं। एसएससी जीडी 2023 का सवाल आपका है। ठीक है, 5,000 रुपये है हमारे पास। ठीक है, मान के चलो 5,000 रुपये है हमारे पास। ठीक है, उस पर हमारा किसी सामान का एमआरपी कितना आपका 5,000 रुपये है। ठीक है, इस पर 30% का एक बार छूट दिया जाता है और फिर उसके बाद 17% और 13% की दो लगातार छूट दिया गया है। तो इनके बीच का अंतर क्या होगा, हमारा डिफरेंस क्या होगा, ये निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखने का तरीका आपको आना चाहिए सीधा एक लाइन में हमारा। तो 5,000 का देखो 5,000 रुपये हमारे पास, किसी सामान का कीमत कितना हमारा कितना रखा गया हमारा 5,000 रुपये, एमआरपी कितना 5,000 रुपये। इस 5,000 रुपये हमारा 30% एक बार डिस्काउंट दिया गया हमारा, कितना डिस्काउंट दिया बाबू 30% का, तो 30% हो गया हमारा। ठीक है, कितना हो गया बाबू 30%। ओके, 30% हो गया हमारा, समझे? अब फिर इसके बाद क्या कह रहा हमारा, इसके बाद 17% और 13% का दो लगातार छूट दिया गया, तो इनका अंतर निकालना है, तो इनका डिफरेंस। ठीक है, 17 और 13% का, 17% एंड 13% का, तो इनका अंतर क्या होगा हमारा, ये निकालना है आपको। एक लाइन में मैंने आपको बना दिया। ठीक है, 5,000 किसी आर्टिकल कोई आपका सामान हमारा, उसका 5,000 एमआरपी है, पहले 30% का डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, अब फिर उसके बाद कह रहा है 17% और 13% का दो लगातार और छूट दे दिया गया, तो इनका अंतर क्या होगा ये निकालना है आपको। तो इनका अंतर जो आपका डिस्काउंट दिया इनका अंतर निकालो और 5,000 का मल्टीप्लाई करके निकालो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये सक्सेसिव डिस्काउंट हमारा दो लगातार छूट दिया जा रहा है, तो इसका हमारा सिंगल डिस्काउंट निकालेंगे, कितना आएगा बाबू? सिंगल डिस्काउंट जब निकालोगे तो ये हमारा आएगा, देखो इन दोनों को जोड़ना है, सबसे पहले क्या करना है जोड़ना है। तो जोड़ोगे तो कितना आएगा बाबू? जोड़ने पे कितना आ रहा है आपका 17 और 13 30 आ रहा है, कितना आ रहा है बाबू 30 आ रहा है। जोड़ दिया, पहले तो जोड़ना है आपको, जोड़ने के बाद क्या करना है फिर मल्टीप्लाई करना है आपको, माइनस करके मल्टीप्लाई करना है। तो 17 इंटू 13, तो 17 इंटू 13 करोगे कितना आएगा आपका बाबू 221, कितना आएगा आपका 221। डिवाइड में क्या करना 100, दो प्लेस पे डेसिमल लग जाएगा आपका 30 माइनस 2.21, 2.21। ठीक है, अब इसमें से जब इसको घटाओगे तो कितना आएगा आपका 30 में से 2.2 को घटाओगे तो आपका 27.79%। तो यहां पर जब दो लगातार छूट दिया जाता है 17 और 13% का, तो सिंगल डिस्काउंट यहां पर निकल गया 27.79। ठीक है, अब इसमें से इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो इन दोनों डिस्काउंट का हमारा अंतर आ जाएगा हमारा कितना होगा 30 में से इसका मान हमारा कितना निकल गया इतना, तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस ठीक है कितना आ गया हमारा 2.21 आ गया, कितना आ गया 2.21% आ गया हमारा। ठीक है, 30 में से इतना घटाओगे 2.2%। अब ये हमारा कितने का मान है हमारा 5,000 का, तो 5,000 का कितना निकला हमारा 5,000 का हमारा इतना परसेंट आपको निकालना है, इसका मतलब ये हो गया हमारा। ठीक है, तो परसेंटेज का साइन हटाओगे नीचे क्या आएगा बाबू 100 आएगा, क्या आएगा आपका 100 आएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर दो प्लेस पे डेसिमल है हमारा, तो यहाँ पर हटाओगे तो दो प्लेस जीरो आपका नीचे आ जाएगा इसके, समझे? 3 जीरो से 3 जीरो काट दो तो 1 जीरो यहाँ पर बच रहा है। 221 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करो, 221 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 11 10 05 डिवाइड बाई कितना आ रहा है आपका 10 आ रहा है हमारा। ठीक है, ओके, यानी कि 10 यहाँ पर नीचे तो एक प्लेस पे डेसिमल लग जाएगा हमारा, तो 1105 पॉइंट रुपीज। कौन सा ऑप्शन हमारा ये ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर इस सवाल का, कौन सा हमारा ये ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे? तो ऐसे सवालों को ऐसे बनाएंगे, एक लाइन में मैंने आपको सिखा दिया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पहले 5,000 का क्या निकालेंगे, पहले 5,000 का 8% कितना 30% निकालेंगे, 5,000 रुपये हमारा 5,000 का 30%। ठीक है, फिर उसके बाद हम निकालेंगे फिर 5,000 का कितना परसेंट निकालेंगे, फिर 5,000 ना, फिर 5,000 का क्या दो सक्सेसिव डिस्काउंट हमारा 17% एंड 13% का मान निकालेंगे। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करें तो हमारा कितना आता 27.79% आया था हमारा। अब इसका मान निकालेंगे, इसको परसेंटेज घटाओगे डिवाइड बाई 100 आ जाएगा हमारा, यानी 5,000 का इतने का मान निकालना है आपको। ठीक है,
यानी कि 5,000 का 27.79 डिवाइड बाई 100, इतने का मान निकालना है आपको। फिर जो भी आएगा इसको माइनस करना है, तो आपका बहुत लंबा चौड़ा आपका बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इतना लंबा आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको एक एक करके निकालोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा आपको। ठीक है, ये आपको नहीं अप्रोच लगाना, अप्रोच आपको यहाँ से लगाना है सीधे। किसी भी सामान का एमआरपी कितना था हमारा, 5,000 रुपये। अब इस पर एक बार 30% का डिस्काउंट दिया, एक बार दो लगातार छूट दिया जा रहा है, 17% और 13%। तो इन दोनों का सिंगल डिस्काउंट हमने निकाला इतना, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया हमारा, इन दोनों का डिस्काउंट का डिफरेंस कितना आ गया, इतना। तो इतना का मान निकाल, हो गया आपका सवाल एक लाइन में आपका। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए, इस लेक्चर का लास्ट सवाल आपका मैं आपको कराने वाला हूँ। रमेश नाम का एक लड़का है, 8,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक पर दो प्रस्ताव प्राप्त प्राप्त हो रहे थे। या तो 20% प्रत्येक की दो क्रमिक छूट, या 30% और 10% की दो क्रमिक छूट दिया जा रहा है। यदि रमेश ने दूसरी योजना से बेहतर योजना चुनी होती। चलिए, सवाल नंबर 5 करते हैं बाबू। रमेश नाम का एक लड़का है, 8,000 रुपये का अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक पर दो प्रस्ताव हमारा दिया जा रहा है, हमारा दो तरीके का छूट प्रोवाइड किया जा रहा है हमारा। ठीक है, ओके। या तो 800, या तो हमारा कह रहा है, या तो उसको 20% के प्रत्येक दो छूट दिया जा रहा है हमारा, या तो हमारा 30% और 10% का दो लगातार छूट दिया जा रहा है। यदि रमेश दूसरी योजना से बेहतर योजना चुनी तो उसने कितनी अधिक बचत हमारा किया, ये निकालना हमारा। ठीक है, तो यहां पर देखो सवाल क्या बहुत बेहतरीन है। रमेश नाम का एक लड़का है हमारा, रमेश नाम का एक लड़का है हमारा। ठीक है, रमेश नाम का एक लड़का है। ठीक है, तो उसको दो तरीके का हमारा छूट दिया जा रहा है, ग्राहक मतलब कि दुकानदार जो है रमेश को दो तरीके का छूट दिया जा रहा है हमारा। ठीक है, पहला हमारा क्या प्रस्ताव उसने प्रस्तुत किया, हमारा पहला हमारा क्या दिया छूट। ठीक है, 20% का दो लगातार, 20% का हमारा क्या, दो लगातार दो क्रमिक, 20% का दो लगातार प्रत्येक 20%, पहला भी 20%, दूसरा भी 20% का छूट दिया जा रहा है। दूसरा कंडीशन में क्या करा हमारा, 30% का छूट और 10% का छूट दिया जा रहा है। ठीक है, ओके, मतलब ये अब पहले निकालते हैं इसका सिंगल डिस्काउंट कितना होता है हमारा और इसका कितना होता है हमारा, उसके बाद देखते हैं हमारा किस में ज्यादा आपका बचत हो रहा है। रमेश वो प्रीफर करेगा आपका। ठीक है, 20 और 20 कितना जोड़ने पर कितना होगा आपका, 40। पहले एक बार जोड़ेंगे, फिर माइनस करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 20 कितना होगा आपका, 400 डिवाइड बाई 100, 2 0 खत्म, यानी कि कितना होगा आपका 36%, कितना होगा आपका 36%। ठीक है, इसको करते हैं, इन दोनों को जोड़ो पहले, 30 और 10 कितना होगा आपका 40, फिर माइनस करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 300 हो गया हमारा डिवाइड बाई 100, 2 0 खत्म, 40 में से 3 जाएगा आपका 37%। अब यहाँ पर जो हमारा रमेश हमारा कौन सा योजना चुनेगा, हमारा पहला योजना जब चुन रहा है तो हमारा पहला जो डिस्काउंट मिल रहा है आपको उसको सिंगल 36% का, दूसरा हमारा सिंगल डिस्काउंट कितने मिला 37% का। तो रमेश दूसरा योजना हमारा चुन रहा है पहले से कंपेयर में। ठीक है, तो दूसरा जब चुन रहा है कितने परसेंट हमारा अधिक मतलब मिल रहा है उसको, रमेश अगर जब पहला छूनेगा तो 36% उसको डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा योजना छूनेगा तो आपको 37% का डिस्काउंट उसको मिल रहा है पुस्तक पर हमारा। ठीक है, तो हमारा अगर जो दूसरा चुनेगा, हमारे सवाल में यही कह रहा है, दूसरा अगर रमेश चुने तो कितने परसेंट का डिस्काउंट हमारा अधिक मिल रहा है, हमारा बचत हो रहा है हमारा 1% का हमारा। देखो 37 में से 36 कम करोगे 1% का, उसको क्या होगा अधिक मिल रहा है हमारा, यानी बचत हुआ हमारा 1% हमारा बचत हुआ हमारा। ठीक है, कितना रुपए का होगा हमारा 1%, किसके 1% हमारा पुस्तक पर, जो भी हमारा पुस्तक का एमआरपी हमारा 800 रुपये का, तो 800 रुपये का 1% कितना हो गया हमारा, 1% का मतलब 1/100, 2 0 से 2 0 खत्म, तो 8 रुपये का उसको बचत हुआ हमारा, 8 रुपये का क्या हुआ उसको बचत हुआ। बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, समझे। इसी के साथ ये लेक्चर बाबू हो गया आपका खत्म, सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट हो गया आपका खत्म। वीडियो दोस्तों आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाला है डिस्काउंट का पार्ट नंबर 3, मुमताज फार्मूला। इसका कॉन्सेप्ट सीखने वाला है, यूपीएसआई से रिलेटेड जो आपका सवाल पूछा जाता है। तो ऐसे वाले सवालों के लिए कैसे बनाएंगे, पूरा वीडियो देखोगे तभी मैं आपको अच्छे से सिखा पाऊंगा। और यूपीएसआई का पूरा मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ा रहा हूँ, प्लेलिस्ट बना रखा है, जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में लगा दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा, या तो चैनल पे जाके देख लेना आराम से। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह देखते हैं जल्दी से। तो पहला जो सवाल आपका, ठीक है, ओके, पहले हम पढ़ते हैं फार्मूला। इस तरह सवाल जो मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, देखो इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है आपका, मुमताज। क्या नाम है आपका, मुमताज कॉन्सेप्ट। क्या नाम है वो, मुमताज, मुमताज फार्मूला सूत्र।
ठीक है। ओके, तो फार्मूला सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसका भी डेरिवेशन भी बताऊंगा, फार्मूला कहाँ से आया आपका। ठीक है, देखो MP अपान CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस में लिखेंगे, डिवाइड बाई 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला आपका है। तो ये जो आपका मुमताज आपका फार्मूला आपका है। ठीक है, यहाँ पर MPCP का ये रेशियो बताता है हमारा। ठीक है, यानी कि SP के बारे में हमारा यहाँ पर कोई जिक्र नहीं होता, हमारा SP के बारे में हमारा कांस्टेंट होता है सेलिंग प्राइस आपका। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज आपका MPCP का आपका ये रेशियो बताता है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है आपका, इसको डायरेक्ट आपको याद रख लो, बड़े बड़े सवाल आपका बन जाएगा, नहीं तो आपको करोगे बहुत लंबा बन जाएगा आपका पूरा फार्मूलेस करोगे तो। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर सवाल को सीखते हैं क्या कर रहा है। अब इसको बनाते हैं, इसके बाद डेरिवेशन भी आपको कराऊंगा मैं आपको। सवाल बनाते हैं इसी कॉन्सेप्ट से। एक व्यापारी अपने वस्तु के मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद वह 15% का लाभ भी कमाता है। 21,200 रुपए का क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना हमको। यानी कि 21,200 रुपए का हमारा CP, हमारा क्रय मूल्य हमारे CP है। यानी CP के वैल्यू कितना, आर्टिकल का हमारा कीमत कितना दे रखा, 21,200 रुपए दे रखा है। यहाँ पर इसको रख दो। ठीक है, MRP कितना हमारा, MRP ये निकालना आपको, अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है आपको, यही MRP आपको निकालना है आपको। ये सब करने के बाद हमारा 20% का छूट हो रहा है, तो 20% का छूट हमारा 100 में 20% कम करोगे तो आपका कितना होगा, 80% होगा आपका। ठीक है, ओके। और 15% का यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो 15% का लाभ मैंने प्लस लिखेंगे यहाँ पर, 100 में 15 जोड़ोगे तो आपका 115 होगा। बस वैल्यू आपको रखना है आपको, समझे, हो गया आपका सवाल खत्म। MP आपको निकालना है आपको, समझे कि नहीं समझे, हो गया। तो यहाँ पर आपको MP निकालना है, तो MP को रखो एक तरफ, कार्ड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आपका है ना, इंटू ये आपका 21,200। ठीक है, समझे। यहां से देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गया हमारा, और कुछ, और 8 से आपको काटना है 21 हमारा कितने बार में कटेगा, हमारा 265 बार में। 265 इंटू 115 मल्टीप्लाई करोगे तो MRP आ जाएगा हमारा। आर्टिकल का जो भी हमारा MRP होगा, हमारा कितना होगा, हमारा कितना होगा, हमारा 30,475 मल्टीप्लाई करने तो आपको आता ही होगा बाबू, इतना रुपया आपका 30,475 रुपये। कौन सा ऑप्शन हमारा, ये C वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, समझे। तो ऐसे सवालों को ऐसे बनाएंगे, एक लाइन में बस आपको वैल्यू पुट करना है आपको। ठीक है ना। तो एक आदमी था आपका, एक व्यापारी था, जिसका MRP हमारा कुछ इस प्रकार अंकित किया गया, यही आपको निकालना था आर्टिकल का MRP, जिस पर हमको MRP पे 20% छूट दिया जा रहा था, फिर 15% का उसको लाभ हो रहा था छूट देने के बाद भी। तो क्रय मूल्य हमारा इतना है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा, यहाँ से इस फार्मूले से हमने इसको निकाल लिया। अब ये फार्मूला हमारा आया कहाँ से, ध्यान से देखो। ठीक है, मुमताज फार्मूला आपका कहाँ से आया हमारा, मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में क्या बताया था, अगर जो कोई सामान खरीदते हैं तो CP होता है हमारा, खरीद कर बेचते हैं तो हमारा या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है, या तो प्रॉफिट होता तो प्लस, लॉस होता है तो आपको क्या लिखते हैं यहाँ पर माइनस। और CP खुद में आपका 100% होता है आपका, तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। CP हमारा खुद में 100 होता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा बेचा गया हमारा SP के बराबर, पहला कॉन्सेप्ट। कोई सामान खरीदा तो CP खरीद कर हम बेचेंगे, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा परसेंटेज में आपका। ठीक है, तो ये बेच दिया हमारा। और डिस्काउंट में मैंने आपको क्या भी पढ़ाया, मैंने आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 में आपका MRP पे हमारा क्या मिलता है, डिस्काउंट। तो MRP पे हमारा क्या मिलता है, डिस्काउंट। तो MRP पे हम डिस्काउंट पे बेचेंगे हमारा सामान। ठीक है, तो 100 माइनस डिस्काउंट को घटा देंगे, डिवाइड बाई MRP भी हमारा खुद में 100% होता है हमारा। ठीक है, ये आप बेच दिया हमारा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। MRP पे हम डिस्काउंट देकर बेचते हैं, और CP पे हम प्रॉफिट या तो लॉस हमारा होता है तब बेचते हैं हमारा। ये हो गया आपका फार्मूला आपका। तो ये दोनों चीज देखो, आपका ये चीज और ये चीज आपका दोनों आपका बराबर है हमारा, पहला इक्वेशन दूसरे इक्वेशन में। यानी कि SP के स्थान पे ये चीज लिख सकते हो या तो ये चीज लिख सकते हो, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों आपका बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि क्या बराबर हो जाएगा, MP इंटू 100 माइनस D डिवाइड बाई 100 बराबर, ये दोनों बराबर है रेशियो। ठीक है, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों आपका बराबर हो जाएगा, तो MP बराबर ये हो जाएगा हमारा, या डिवाइड भी कर दोगे तो आपका कट कट के आ जाएगा। ठीक है, तो CP इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस डिवाइड बाई 100। अब यहाँ से 100 से 100 देखो कट जाएगा हमारा, यानी कि MP अपान CP
कितना हो गया हमारा, सीपी को इधर लाया हमने, तो ये आपका 100 प्लस माइनस 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस यहाँ पर है, और इसको इधर लाओ तो आपका कितना होगा, 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये आपका फार्मूला बन के तैयार हो गया हमारा, फार्मूला बन के आपका बाबू तैयार हो चुका है हमारा सवाल का। समझ में आ गया आपको? ठीक है, इसी फार्मूले को बोलते हैं मुमताज सूत्र, मुमताज फार्मूला, जिसमें एसपी आपका सेम होना चाहिए, एसपी के बारे में आपका जिक्र नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो बेसिक से बनाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बेसिक से बनाओगे 2 इक्वेशन बनेगा, फिर उसके बाद इसको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इसको इस फॉर्म में लाओगे, तो डायरेक्ट इसी फॉर्म में आपको याद कर लो, यहाँ से वैल्यू डायरेक्ट रख लो। जैसे कि बेसिक से मैं आपको समझा देता हूँ, एक आदमी हमारा कोई आर्टिकल का अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी निकालना, जिसपे 20% का छूट दिया जा रहा है एमआरपी पे। ठीक है, तो एमआरपी पे हमको निकालना है, तो एमआरपी पे 20% का छूट दिया जा रहा है, तो यानी कि 80% में उसको बेचेगा हमारा, 80 डिवाइड बाई 100 हो गया हमारा, 100 में 20 कम कर देगा, 80 डिवाइड बाई 100 में बेचेगा हमारा सेलिंग प्राइस के हमारा। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का इक्वेशन बन गया। और फिर कह रहा है हमारा, फिर 15% का लाभ भी उसको हो रहा है, 20% छूट देने के बाद उसको 15% का लाभ हो रहा है, तो उसका सीपी हमारा इतना दे रखा है, यानी कि सीपी हमारा कितना दे रखा है, 21,200। 21,200 कोई सामान खरीदा हमारा, सीपी होता है हमारा, खरीदता है तो सीपी होता है हमारा। इतने में कोई सामान खरीद रहा है हमारा, खरीद कर बेच रहा है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 115% का, यानी कि 115%, 100 में 15 जोड़ दूंगे, 115% का प्रॉफिट हो रहा है हमारा, फिर उसको बेचेगा हमारा। अब फिर से हमारा ये चीज़ बराबर है, तो इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर देंगे, पूरा कहानी यहाँ से यहाँ तक इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे बनेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इतना लंबा आपको करने की जरूरत नहीं है, 2 बार इक्वेशन रखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे आपको मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बता दिया। ठीक है, अगर जो भूल जाते हो तो एक एक करके लिख के इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, एसपी एसपी बराबर है, तो ये आपका बराबर हो जाएगा हमारा, सॉल्व कर लेना आपको। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल सीखते हैं जल्दी। चलो सवाल नंबर आपके सामने 2 क्या आपका कह रहा है, एक दुकानदार आपका बच्चों के कपड़ों का बिक्री पर सीधे हमारा 20% का क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है, फिर भी 30% का वो मुनाफा कमा रहा है, 30% छूट देने के बाद भी हमारा प्रॉफिट कमा रहा है 30% का। तो अगर सामान को अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत का वृद्धि किया जाए, ये निकालना है। अगर सामान को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितना प्रतिशत हमारा बढ़ रहा है, हमारा ये निकलना है, बढ़ रहा है यानी कि प्रॉफिट हो रहा है हमारा। ठीक है, यूपीएसआई 2017 का सवाल है हमारा। अभी मैंने आपको बताया फॉर्मूला एमपी अपन सीपी। ठीक है, तो एमपी अपन सीपी, ये आपको पहले ये रेशो निकालना पड़ेगा, एमपी अपन सीपी बराबर 100 प्लस, क्या आपका प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 100 प्लस 30 हो जाएगा, यानी कि 130 में आपका ऊपर 130 हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे आपका डिस्काउंट में 100 माइनस कर देंगे, 20% का डिस्काउंट यानी कि 80% हो जाएगा आपका। सीधे सीधे फार्मूला हमने रख लिया। ठीक है ना, तो फॉर्मूले में आपको डायरेक्ट आपको रखना है, 1 0 से 1 0 कट गया हमारा। अब बता सकते हो, देखो अब सवाल में कह रहा अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है। ठीक है, यानी कि सीपी हमारा कितना 8 है हमारा, एमपी कितना आपका 13 यूनिट हमारा, 8 का सामान खरीदा, 13 में हमारा क्या किया जा रहा है, बेच रहा है। यानी कि इसका मतलब यह है, अगर जो सामान को अंकित मूल्य पर बेचा जाए, यानी कि अंकित मूल्य पे बेचा जाए, इसका मतलब यह अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले हमारा कीमत कितना था आपका 8 था, अब कितना कीमत हो गया हमारा 13 हो गया हमारा, तो बढ़ा ना आपका, कितना बढ़ा हमारा, यानी कि प्रॉफिट हो रहा हमारा, इंक्रीज हो रहा हमारा, 5 यूनिट का इंक्रीज हुआ हमारा। कितने यूनिट का हुआ ना, 5 यूनिट का इंक्रीज हुआ हमारा। कितने में से आपका, सीपी में से। क्रय मूल्य उसका कितना है, लागत मूल्य कितना, सीपी है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर तो परसेंटेज में आपका आ गया हमारा, कितना परसेंट बढ़ा हमारा, देख लो हमारा, इसको काटोगे हमारा कितनी बार में जाएगा हमारा, ये 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे आपका 25 चौको 100, ये 125 डिवाइड बाई 5 इंटू 25, 125 डिवाइड बाई 2, 125 का आधा कितना होता है बाबू, 125 का आधा कितना होता है हमारा, जल्दी बताओ, 62.5%। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन हमारा बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे? कभी कभी सवाल में ऐसे भी पूछ लिया जाता है, अगर जो सामान को अंकित मूल्य पर बेचा जाए, सामान को अंकित मूल्य पर बेचा जाए कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये भी निकालने के लिए पूछ सकता है। मतलब कि देखो एमपी के स्थान पे एसपी बोल दिएगा हमारा सवाल में, ये बोला गया हमारा सवाल में। ठीक है ना, यानी कि अगर जो अंकित मूल्य को विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, सेलिंग प्राइस पर बेचा जाए, यानी कि एमआरपी को सेलिंग प्राइस पे बेचा जाए, तो अब हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस होगा, ये पता करना हो। ठीक है, तो ये एमपी के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, एसपी हो जाएगा हमारा। यही चीज है हमारा, घुमा कर पूछेगा हमारा। देखो 8 का सामान खरीदा, 13 में बेच रहा है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे भी बोल सकता है सवाल में। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना आपको? चलिए ठीक है, सवाल सीख गए हो तो एक सवाल मैं आपके लिए इसी कॉन्सेप्ट में मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कितना है। नेक्स्ट सवाल करते हैं जल्दी से। चलिए सवाल नंबर 3 बनाते क्या करें, एक वस्तु का मुद्रित मूल्य, मुद्रित मूल्य मतलब तो अंकित मूल्य एमआरपी, क्रय मूल्य से 40% हमारा अधिक रखा गया हमारा, तो छूट की दर हमारा कितना होगा हमारा, जिससे 12% का लाभ हमारा कमा सके हमारा। मतलब कोई आर्टिकल हमारा, कोई आर्टिकल है जिसका एमआरपी जो हमारा है
क्रय मूल्य से 40% हमारा अधिक है, कितना परसेंट को उसको छूट दिया जाए, छूट देने के बाद वो 12% का लाभ कमाए उस आर्टिकल पर हमारा, जो भी दुकानदार है हमारा, ठीक है, ये सवाल हमारा। तो उसी तरह हमारा सवाल हमारा, देखो पहले फॉर्मूला लिखते हैं उसके बाद सिखाता हूं। एमपी अपान सीपी, एमपी अपान सीपी, ठीक है, बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस डिवाइड बाई 100। ये फार्मूला मैंने आपको बताया, 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है, समझे। अब देखो सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है एक आर्टिकल हमारा जिसका एमआरपी क्रय मूल्य से 40% अधिक है, अगर जो सीपी हमारा सामान हमारा 100 में खरीद रहा है, तो सीपी हमने कितना, माने कोई सामान हमारा खरीद रहा है 100 रुपये में हमारा, अब खरीद कर हमारा अगर जो बढ़ा कर रेट हम बढ़ा कर रखते हैं तो उसको बोलते हैं एमआरपी। जितने में हमारा खरीद है उस पर बढ़ा कर अगर जो हम रेट रखते हैं तो उसको बोलते हैं एमआरपी, मार्कअप प्राइस बढ़ा कर रख रहे हैं, ठीक है। तो 40% बढ़ा है, तो 100 का 40% 40 होता है, तो 100 पहले साथ आप 40 यानी कि बढ़ा दिया, यानी कि एमआरपी कितना हो गया आपका 140, सीधे सीधे। तो ऐसे वाले सवालों के लिए ऐसे ही करेंगे, सीपी ले लेंगे 100 और जितना यूनिट का आएगा बढ़ाने के लिए उतना जोड़ देंगे। 40 यूनिट का 40% का बढ़ाने के लिए तो 40 हमने जोड़ दिया, यानी 140 हो गया हमारा। 20% बढ़ाने के लिए बोलेगा तो 120 हो जाएगा, 10% बढ़ाने के बोलेगा तो 100 मतलब 110 हो जाएगा एमआरपी। तो सी जो हम खरीदते हैं वो सीपी होता है, और बढ़ा कर रेट हम जो लगाते हैं वो हमारा एमआरपी होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब ये सब करने के बाद हमारा क्या हो रहा है, ये निकालना डिस्काउंट, 20% का लाभ हो रहा है हमारा, यानी 100 प्लस 20 सॉरी 12% का लाभ हो रहा है, यानी कि 112% हो गया। ये डिस्काउंट निकालना है आपको, निकाल लेते हैं, ठीक है। एक जीरो से देखो, एक जीरो काट रहा है तो काट दो हमारा, और कट रहा है हमारा, कट रहा है, देखो 7 से 2 से काटोगे 7 बार में, 2 से काटोगे आपका 5 बार में, ये आपका आ गया 7/5, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए, 7/5 आ गया हमारा। और ये कितना आपका 112 डिवाइड बाई 100 माइनस डी, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या हमारा, देखो काटो, इसको 7 से काटो हमारा, ये कटेगा हमारा, कितनी बार में कट रहा है हमारा, ये देख सकते हो हमारा 16 बार में, कितनी बार में 16 बार में। तो यहां पर हमारा बच्चा एक कट के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक का मल्टीप्लाई इसमें करोगे आपका 100 माइनस डी आएगा हमारा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा। 5 16 25 कितना हो गया आपका, 5 × 16 यानी 16 25 कितना हो गया आपका 80। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा डिस्काउंट आ गया। 16 में कितना घटा है कि 80 आएगा, 16 में अगर हम 20 को घटा दें, 20% घटा दें, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 80% आ जाएगा हमारा, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, या तो सी वाला पार्ट करेक्ट आंसर, या तो इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो। 100 80 को उधर ला तो माइनस में आएगा हमारा, और डिस्काउंट को उधर माइनस का प्लस में चला जाएगा। इसको बना के ऐसे भी कर सकते हो, तो 20% का क्या होगा आपका डिस्काउंट हुआ हमारा, उसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ओके, समझे। नेक्स्ट सवाल सीखते हैं, ये भी हो गया। चलो सवाल नंबर 4 आपके सामने क्या है, 20% की छूट देने के बाद शीला 2400 रुपये में एक मोबाइल को बेचती है, और फिर 20% का लाभ भी कमाती है। अगर मोबाइल बिना कोई डिस्काउंट दिए बेच दिया जाए तो लाभ प्रतिशत हमारा क्या होगा, ये निकालना आपको, ठीक है। अब इसको बेसिक से करोगे, आपका 2 बार फार्मूला लगाना पड़ेगा, फिर प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, तो एक पेज आपका भर जाएगा, कैलकुलेशन में भी दिक्कत हो जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। कैसे, ध्यान से देखो, देखो तो यहां पर क्या रहा है, 20% का छूट देने के बाद भी उसको 20% का क्या हुआ हमारा, क्या हुआ, लाभ कमा रहा है हमारा। छूट देने के बाद भी उसको लाभ ही हो रहा है हमारा, ठीक है, ओके। तो यहां पर हमारा मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया, एमपी अपन सीपी, एमपी अपन सीपी, एमपी अपान सीपी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। तो हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20%, यानी कि 120 हो गया हमारा, सीधे सीधे वैल्यू रख रहा हूँ। प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, लॉस होगा तो हम 100 में माइनस करके लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। फिर डिवाइड बाई 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का हो रहा है 20% का, यानी कि 80% हो गया हमारा। ये पहला केस हो गया हमारा, 1 0 से 1 0 कट गया, काट दो, फिर 4 से काटोगे, 4 3 12, 4 2 8, यानी 3/2 आ गया हमारा। यानी कि ये रेशियो कितना आ गया आपका, एमपी और सीपी का जो रेशियो आ गया हमारा 3/2 आ गया हमारा, 3/2 निकल के आ गया, समझे कि नहीं समझे, ओके, 3/2 आ गया। अब देखो इसके बाद कह रहा है, अब इसके बाद की कहानी क्या है, अगर मोबाइल फोन बिना कोई छूट दिए बेच दिया जाए, बिना कोई छूट दिए हमारा डिस्काउंट कितना 0% का, नो डिस्काउंट, ठीक है, बिना डिस्काउंट के बेच दिया तो भी हमारा लाभ ही हमारा हो रहा, हमारा ये कितना हो रहा है ये निकालना है आपको। तो ये पहला हमारा इक्वेशन बन गया हमारा, ये पहला फार्मूला आपका बन गया, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला भी आपको बनाना पड़ेगा, यानी कि देखो एमपी अपान सीपी, एमपी अपन सीपी, ठीक है। दूसरे वाले में कह रहा है
कोई भी छूट नहीं दिया जा रहा, तो कोई भी छूट नहीं दिया जा रहा है, मानी 100 में से कोई छूट नहीं दिया, 100 में से 0 घटाना पड़ेगा आपको, 100 में से 0 घटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। कोई छूट नहीं दे रहा तो भी, तो उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 प्लस, लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट। फार्मूला वही लगाए, दूसरे वाले केस में हमने लगा दिया, ठीक है। अब यहां से देखो हमारा क्या आ गया, हमारा देखो एमपी और सीपी का जो रेशियो आपको आ गया, कितना आ गया हमारा, 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई 100, ये निकल के आ गया हमारा। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया हमारा। तो यहाँ पर हमने 2 बार फार्मूला लगाया, 2 बार फार्मूला लगाओ तभी आपको इजी होगा, नहीं तो बहुत लंबा सवाल बन जाएगा आपका, ठीक है। पहले तो हमने एमपी और सीपी का रेशियो निकाला यहाँ पहले वाले केस में। अगर जो कोई आर्टिकल 20% के छूट पे बेचा जा रहा है, ठीक है, तो 20% का वो लाभ कमा रहा है, तो यहाँ पर हमने निकाल लिया एमपी सीपी का रेशियो। फिर कह रहा है अगर जो मोबाइल को बिना कोई डिस्काउंट दिए बेचा जाए तो भी आपका लाभ हो रहा है हमारा, तो एमपी सीपी का रेशियो बिना डिस्काउंट दिए हमने निकाल लिया, ठीक है। अब देखो ये जो रेशियो हमारा एमपीसीपी ये बराबर है, तो यानी कि ये रेशियो आपका बराबर हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे, इसलिए मैं आपको कर रहा था 100 प्लस पी डिवाइड बाई 100, ये रेशियो इस रेशियो के बराबर 3/2 के बराबर हो जाएगा हमारा, समझे। ये 100 इधर लाओ तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा, 100 इधर लाओ तो आपका ये डिवाइड बाई उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, काटो 50 बार में कटा हमारा, 50 × 3 150 हो गया हमारा, कितना हो गया हमारा 150, प्लस 100 उधर है तो उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा हमारा, तो पी प्रॉफिट आपका निकल गया, कितना परसेंट का हमारा, 50% का प्रॉफिट हुआ हमारा, 150 में से 100 घटाओगे ना होगा, 50% का प्रॉफिट हुआ। कौन सा हमारा ऑप्शन है, हमारा ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे सवालों को ऐसे 2 बार फार्मूला लगा के हम बनाएंगे। चलिए सवाल नंबर 5 बनाते क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु के लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 2 और 3 के रेशो में, लागत मूल्य यानी कि अंकित मूल्य, यानी कि पहले सीपी है उसके बाद एमआरपी दे रखा है, और वस्तु का लाभ और छूट का भी अनुपात 3 और 2 के अनुपात में, तो कितने प्रतिशत की छूट हमको मिल रहा है, हमको ये निकालना है आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा रेशियो का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, लेकिन फार्मूला आपको वही लिखाना है आपको, ठीक है। तो रेशियो देख रखा है अंकित मूल्य और लागत मूल्य एमपी बाई सीपी, तो 3/2, तो एमआरपी हमेशा सीपी से बड़ा ही होता है, ध्यान रखना आपको, क्यों सीपी का जो भी आपका कीमत होता है हमारा बढ़ा कर रखते हैं उसी को बोलते हैं एमआरपी, तो एमआरपी हमेशा सीपी से ही बड़ा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। 3/2 हमारा बराबर, फार्मूला लगा रहा हूं मैं, 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है ना, पहले आपका लाभ हो रहा है हमारा, तो पहला आपका लाभ हुआ 3 यूनिट का, तो 100 प्लस 3 यूनिट का लाभ मतलब 3x ले लिया मैंने इसको, ठीक है। और 2 यूनिट का छूट हो रहा है हमारा, यानी कि 100 माइनस 2x, ठीक है, ओके। ये 3/2 हमारा है, ठीक है। और देखो इसको सॉल्व करें, हमने क्या निकालना है, छूट निकालना है, छूट मतलब ये 2x है हमारा, ये जो डिस्काउंट हमारा ये ना 100 माने डी लिखते हैं डिस्काउंट, यानी 2x का मान निकालना है, इसको आपको ध्यान रखना है 2x का, बहुत सारे बच्चे x का मान निकाल देंगे, सवाल में आंसर भी दिया होगा गलत हो जाएगा, 2x का मान, तो 100 माइनस डी होता है हमारा, यानी 2x है हमारा, ये डी की वैल्यू हमारा, समझे कि नहीं समझे। अब इसको सॉल्व करो, बस आपको करना क्या, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सवाल हो गया आपका, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसको साथ मल्टीप्लाई करो, आपका सवाल बन जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना है इसमें भी करना, 2 टर्म है ना आपका, तो 200 हो गया हमारा, 2 × 100 कितना हो गया आपका, 200 हो गया हमारा, ठीक है। 2 × 3 कितना होगा आपका, 6x हो गया हमारा बराबर, फिर 3 × 100 कितना होगा, 300 हो गया हमारा, फिर 3 × 2 कितना होगा, -6x हो गया हमारा। अब सेम मतलब कि सेम टर्म को एक तरफ लाओ, सेम मतलब कि लाइक टर्म को एक तरफ लाओ, जैसे x वालों को एक तरफ लाओ, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाओ, ऐसे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। तो 6x प्लस में 6x माइनस में, तो माइनस इधर आएगा तो आपका प्लस में आएगा, आपका साइन चेंज होगा, तो 6 कितना होगा, 12x हो गया हमारा, कितना होगा आपका 12x हो गया हमारा। और ये 200 उधर जाएगा तो आपका किस में जाएगा, आपका माइनस में जाएगा, आपका प्लस में तो माइनस में जाएगा, अल्टरनेट साइन में जाता है आपका, ध्यान रखना। तो 300 में से 200 कम करोगे आपका 100 हो जाएगा हमारा, समझे। यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू मिल गया हमारा कितना, 100/12, काटोगे 4 × 3 = 12, 25 × 4 = 100, तो यहाँ पर जो x का मान कितना आ रहा है आपका, ध्यान से देखना, x का मान जो आ रहा है 25/3 आ रहा है, कितना आ रहा है 25/3। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यही x का मान निकाल देते हैं और आंसर लिख देंगे डिवाइड करके, जो भी पॉइंट में आएगा, यहाँ पर कोई मैच भी खा जाता है। लेकिन हमको डिस्काउंट निकालना है, तो 100 माइनस डी होता है, यानी 2x की वैल्यू निकालना है, ये डिस्काउंट का यहाँ पर 2x की वैल्यू है हमारा, तो 2x की वैल्यू निकालना है, तो 2x की वैल्यू, एक x की वैल्यू हमारा कितना 25/3 है, तो 2x से कितना होगा, 2 × 25/3 हो जाएगा हमारा। 1 यूनिट का मान इतना है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से हमने, सिंपल सा, 25 यूनिट कितना हो गया 50, तो 50 / 3
परसेंट। 50/3 कितना होता है आपका? 16.66% होता है हमारा। कौन सा ऑप्शन हमारा? डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आया आपको कि नहीं आपको? ठीक है। अगर जो आपको प्रॉफिट पूछता हमारा लाभ कितना हो रहा है तो 3x यूनिट हो रहा है, ये 3x का मान पूछ रहा है हमारा। ठीक है, तो ये भी निकाल सकते हैं हम। 3x का मान कितना हुआ हमारा, ये भी पूछ सकता है 3x का मान कितना हुआ प्रॉफिट हमारा ये। ठीक है, 1x का मान हमारा इतना है तो 3x का कितना हुआ? 3 इंटू 25/3। 3 से 3 कटेगा यानी 25% आएगा हमारा ये। कितना आएगा वो? 25%। प्रॉफिट कितना आएगा आपका? 25% का आएगा आपका। ये भी पूछ सकता है, तो 25% दिया भी हमारा। समझे कि नहीं समझे? अरे यार सीधे सीधे आपका 1 यूनिट का मान 25/3 है तो 3 यूनिट का मान कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 हमारा कट गया, 25% आ गया प्रॉफिट। ये आपका प्रॉफिट आ गया हमारा। ठीक है, और ये था हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना था आपका? 16.66% का डिस्काउंट मिल रहा था। समझ में आ गया आपका सवाल? ओके, जितना भी आपको सवाल बताया सब आपका सवाल पूछा गया आपका है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं चलिए। चलिए बाबू, सवाल नंबर 6 आपके सामने क्या है? ठीक है, सवाल नंबर 4 का एकदम फोटो कॉपी है, उसी तरह हम करेंगे। ठीक है, 2 इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो एक एलईडी का अंकित मूल्य 9,000 रुपये हमारा। अगर दुकानदार 25% उसको छूट देता है एलईडी पर हमारा, ठीक है, तो 8% का हमारा लाभ हमारा कमाता है। तो यदि कोई छूट ना दिया गया, नो छूट, नो डिस्काउंट, जब भी हमारा नो डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आएगा तो 2 इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। तो लाभ हमारा कितना हो रहा है ये निकालना है आपको। तो एमआरपी पे हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है, ये तो आपको पता ही है हमारा। देखो ध्यान से देखो, ऐसे वाले सवालों को कैसे बनाना है। देखो एमपी, पहले तो देखो एमपी अपान सीपी, पहला केस हमारा होगा एमपी अपान सीपी बराबर। ठीक है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, तो क्या हो रहा है आपको? प्रॉफिट 8% का यानी कि 108% हो गया हमारा। फिर 100 माइनस डिस्काउंट, पहले केस में डिस्काउंट कितना हो रहा है? 25%, यानी 75% हो गया। 100 में 25 कम करो, 75 हो गया हमारा। ये हो गया ना आपका? चलिए, तो हो गया आपका। ठीक है, ये पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये एमपी बटे सीपी है ना बाबू, ये सीपी है आपका। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, एमपी अपान सीपी। इस बार हमारा कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया हमारा, तो 100 माइनस डिस्काउंट ले देंगे, 0 डिस्काउंट। कोई डिस्काउंट में 0% का डिस्काउंट। ठीक है, तब कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट हो रहा है ये निकालना आपको। तो 100 प्लस प्रॉफिट हो गया हमारा, ये निकालना है। अभी बता दें इस तरह का सवाल के लिए दूसरा इक्वेशन। तो ये रेशियो देखो, ये रेशियो आपका बराबर है हमारा, ये दोनों आपका बराबर हो जाएगा। अभी पूछोगे एमआरपी, तो बाबू 9,000 रुपये दे रखा हमारा, तो यहाँ पर पहली बार भी 9,000 रुपये दे रखा है, दूसरी बार भी आपका 9,000 ही दे रखा है, तो भी तो आपको बराबर हो गया हमारा। 9,000 डिवाइड बाई सीपी, 9,000 डिवाइड बाई सीपी, लिखो या नहीं लिखो, बात है की हमारा। ठीक है, दोनों केस में हमारा एमआरपी कितना है? 9,000 ही होगा हमारा, तो ये कॉन्स्टेंट हो गया हमारा। तो ये चीज बराबर, तो ये चीज भी आपका क्या होगा? आपका बराबर हो जाएगा हमारा। तो ये चीज जब बराबर हो जाएगा तो कैसे लिखेंगे? देखो 100 प्लस पी डिवाइड बाई 100 बराबर 100 में से 0 घटाओगे तो 100 हो जाएगा। तो ये बराबर ये, क्योंकि ये बराबर ये था हमारा, तो ये बराबर ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, 108 डिवाइड बाई 75। ठीक है, हो गया सॉल्व आपका, खत्म सवाल। ठीक है, यानी कि 100 प्लस पी बराबर 108 डिवाइड बाई 75 इंटू 100 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा हमारा। अब इसको काटोगे पीटोगे आंसर आएगा। 25 से काटोगे 25 3 75, 25 चौको कितना होता है आपका? 100। 3 से इसको काटोगे कितने में? 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9। ठीक है, 3 छः का 18, 36 इंटू 4 कितना हो गया हमारा? 100 प्लस प्रॉफिट। 36 इंटू 4 बच रहा है हमारा, 36 इंटू 4 तो कितना आ गया हमारा? 4 छः का 24, या ऐसे लिख दो। देखो 100 प्लस प्रॉफिट बराबर कितना आ रहा है? 4 छः का 24 का 4, 2 कैरी, 4 3 12 और 2 44। ठीक है, 100 यहाँ तो देखो, इसको उधर ले जाकर सॉल्व करते हैं। 144 में 100 जाकर कितना बचेगा? 44%। यहाँ तो ऐसे का 100 में कितना जोड़े हम? ठीक है, अब हमको पता करना प्रॉफिट, तो कितना जोड़ा हम? 144 हो जाएगा। 100 में कितना जोड़े? 144 हो जाएगा, यानी कि 44% आपको जोड़ना पड़ेगा। सीधे सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, 44% आ गया इस सवाल का आंसर। ठीक है, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। कौन सा? बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर।
समझे कि नहीं समझे? या तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, P बराबर 144 माइनस 100, ये प्लस में उधर जाएगा तो आपका माइनस में जाएगा, यानी कि 44% का प्रॉफिट हो रहा है हमारा। समझे? हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट का पार्ट नंबर 4। अगर जो सवाल के अंदर आपको सीपी, एसपी और एमपी के बारे में बात किया जा रहा है तो ऐसे वाले सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने 5 सवाल ले रखा है यूपीएसआई से रिलेटेड, जो आपका प्रीवियस ईयर का सवाल आपका, ठीक है, इस पैटर्न पे आपका सवाल पूछा जाता है। और यूपीएसआई का मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ा रहा हूँ, प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लगा रखा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को, कॉन्सेप्ट वगैरह मैं आपको सिखाता हूँ। चलिए पहला सवाल पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, ठीक है। देखो, एक होता है आपका सीपी, जब कोई सामान खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं सीपी, क्रय मूल्य बोलते हैं आपको। अब सामान खरीद कर बेचते हैं तो उसको बोलते हैं एसपी, विक्रय मूल्य बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बाबू? विक्रय मूल्य। ओके। और एक होता है एमपी, एमपी हमारा मार्कअप प्राइस होता है। तो सामान को डिस्काउंट देकर बेचा जाता है, किस पर? हमारा एमआरपी पे। तो एमआरपी पे हम डिस्काउंट देकर बेचते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ओके, कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हमारा देखो, एसपी में से सीपी को जब माइनस करोगे, एसपी में से जब सीपी को माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा बाबू? ये आएगा आपका प्रॉफिट आता है। क्या आता है बाबू? प्रॉफिट आता है हमारा। और सीपी में से एसपी को माइनस करोगे, सीपी में से अगर एसपी को माइनस करोगे, सीपी में से एसपी को माइनस करोगे तो आपको आता है लॉस आता है हमारा। और एमपी में से सीपी को माइनस करोगे तो हमारा क्या आता है बाबू? डिस्काउंट आता है। माइनस करने पर हमारा क्या आएगा? डिस्काउंट आएगा हमारा। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए बाबू। तो सीपी एसपी का जो डिफरेंस बताता है आपको प्रॉफिट लॉस बताता है, और एमपी एसपी का डिफरेंस क्या बताता है आपको? डिस्काउंट बताता है। तो ये 3 चीज आपको क्लियर हो गया। आपको एक चीज और आपको आता है, जैसे कि एमसीपी और एमपी के बारे में, ठीक है। तो सीपी जो होता है हमारा, सीपी और एमपी का जो रिलेशन होता है, ये ध्यान रख लो, ठीक है। तो सीपी मतलब कोई सामान अगर जो खरीद रहे हो तो सीपी होता है, खरीद कर अगर जो बढ़ाकर रेट लगा रहे हो तो उसको बोलते हैं एमआरपी, यानी कि मार्कअप प्राइस होता है हमारा। क्या होता है बाबू? मार्कअप प्राइस, ठीक है। ओके, तो कोई सामान अगर जो खरीद रहे हैं तो उसको सीपी बोलते हैं, और खरीद कर अगर जो बढ़ाकर रेट लगाते हैं तो उसको बोलते हैं मार्कअप प्राइस बोलते हैं। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगर जो रेट बढ़ाकर लिया जाएगा तो उसको बोलते हैं मार्कअप प्राइस, और इस मार्कअप पे हम डिस्काउंट देकर बेचते हैं। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए ऐसे वाले चलिए, तो पहला सवाल बनाते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है 25% की छूट देने के बाद मेज का विक्रय मूल्य इतना है, इतना में बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है तो क्रय मूल्य आपको निकालना है कितना होगा हमारा? ये सीपी आपको निकालना है कितना होगा हमारा, ठीक है। सीपी को निकालना है कितना होगा, समझे। तो सीपी एमपी के बारे में रिलेशन क्या दे रखा है हमारा? ध्यान से देखो, हमारा ये कह रहा है यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का सिर्फ 60% हमारा, मान लो एमआरपी हमारा एक आर्टिकल, हमारा एक वस्तु, तो हमारा एमआरपी 100 रुपये हमने रखा गया, बढ़ाकर हमने 100 रुपये रखा गया, और जो क्रय मूल्य सिर्फ 60 ही है उसका है, अंकित मूल्य का सिर्फ 60% है, ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? सिर्फ 60 हो जाएगा हमारा। और अभी मैंने आपको बताया जो एमपी होता है सीपी से आपका बड़ा होगा, हमेशा आपका बड़ा होगा हमारा, क्योंकि बढ़ा कर लिया जाएगा रेट, एमपी ग्रेटर देन सीपी, ठीक है। तो एमआरपी हमने, मेज का एमआरपी हमने 100 मान लिया है, 100 रुपये रखा हमने इसका प्राइस, और सीपी 100 का सिर्फ 60% है, जिसको 60 ले लिया हमने। तो देख सकते हो एमपी हमारा सीपी से हमारा बड़ा हमेशा होना चाहिए हमारा, ठीक है ना। ओके, समझ में आएगा आपको, ठीक है। ओके, चलिए, तो यहाँ से और चीज़ें क्या दे रखा है इसको देखते हैं। अब कह रहा है हमारा 25% का छूट दिया गया हमारा, तो एमआरपी वहाँ पर छूट दिया जाता है। तो एमआरपी हमारा 100 है, तो 100 का 25% छूट, यानी कि 75% में सामान को क्या कर देगा? बेच देगा हमारा। 75% में सामान को बेच देगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा हमारा, ये आपका एसपी आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा बाबू? एसपी। एसपी कितना आ गया आपका? 75। तो यहाँ से एसपी हमारा कितना निकल के आ गया बाबू? 75, समझे। अब सवाल में आपका विक्रय मूल्य एसपी हमारा 75 का मान दे रखा है, कितना हमारा दे रखा है? 75 का मान 24,750 रुपये दे रखा है। मेज को इतने रुपए में बेच रहा है, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे, ठीक है। 75 से इधर आएगा डिवाइड में, तो आप 1 यूनिट का मान कितना आएगा आपका? 330 रुपये आएगा हमारा। तो एक का मान कितना बाबू? 330 हमारा, 1 यूनिट का मान 330 हमारा। तो हमको निकालना है सीपी, निकालना है क्रय मूल्य निकालना है, तो 60 यूनिट का मान निकालना है। तो 60 यूनिट का मान कितना होगा? 60 इंटू 330 हो जाएगा आपका, समझे। तो यहाँ से आपको सॉल्व करेगा 19,800 रुपये आ जाएगा हमारा, ठीक है। 19,800 रुपये। कौन सा ऑप्शन है आपका? सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अगर तो ये सवाल हो गया तो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क करने के लिए, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, सवाल नंबर 2 आपका, ठीक है। इसको होमवर्क में आपको करके बताना है, इसी तरीके का कॉन्सेप्ट आपका। चलिए अब सिखाता हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलिए वो सवाल नंबर 3 करते हैं। क्या कह रहा है? एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत लागत से हमारा 40% अधिक रखा गया है,
और बेचते समय 20% का छूट भी दे रहा है हमारा, और 48 रुपये का उसको ओवरऑल आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है हमारा। उस वस्तु का उत्पादन लागत मूल्य कितना होगा आपका, ये निकालना है। लागत मूल्य मतलब क्या होगा, सीपी आपको निकालना है आपको, ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो यही आपका सीपी और एसपी और तीसरा क्या है, एमपी का रेशियो आपको बारे में पता होना चाहिए आईटी वाले सवालों के लिए। देखो क्या, तो मान लेते हैं कोई सामान है हमारा जिसका लागत मूल्य यानी कि सीपी, कोई सामान 100 रुपये में खरीद रहा है हमारा, 100 का कोई सामान खरीदा, ठीक है। अब 100 रुपया हमारा बढ़ाकर हमारा रेट लगाया जा रहा है, कितना बढ़ा दिया जा रहा है, 40%। तो 100 का 40% कितना होगा, 40, यानी कि 40 बढ़ा दिया, यानी कि पहले 40 था, अब 140 में एमआरपी हमारा बेचेगा हमारा, ठीक है। ओके, पहले सामान का कीमत हमने मान लिया 100 रुपया, ठीक है। अब 40% बढ़ा दिया यानी कि 140 हो गया एमआरपी। तो एमआरपी हमारा वो प्राइस होता है जो सीपी पर हमारा बढ़ा कर लिया जाता है हमारा, ठीक है। ओके, अब जो 20% बढ़ाएगा तो 120 हो जाएगा, 10% बढ़ाएगा तो 110 हो जाएगा, कुछ ऐसे लेते चले जाएंगे ऐसे वाले सवालों के लिए आपका, ठीक है। अब सवाल में क्या कह रहा है, बेचते समय उसको 20% का क्या हो रहा है, आपको छूट दिया जा रहा है हमारा। तो सामान को एमआरपी पे बेचा जा रहा है हमारा, एमआरपी पे जब बेचा जाता है तो डिस्काउंट मिलता है हमारा। तो 140 का 20% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि सामान को 80% में दुकानदार बेचेगा हमारा, 80% में दुकानदार बेचेगा, 80 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो कट गया हमारा, 14 अठे कितना होता है, 112। तो ये आपका हो गया एसपी आ गया हमारा, ये आ गया आपका एसपी। एसपी कितना आ गया आपका बाबू, एसपी 112 आ गया हमारा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया क्या हो रहा है, 48 रुपये का लाभ हो रहा है। ये सब करने के बाद प्रॉफिट हमारा 48 रुपये का हो रहा है। तो एसपी में से सीपी को जब घटाते हो तो हमारा क्या होता है, आपका प्रॉफिट होता है। क्या होता है बाबू, प्रॉफिट। तो देख सकते हो प्रॉफिट कैसे हो रहा है, 100 का सामान 112 में बेच रहा है, तो आपको 12 रुपये का प्रॉफिट हुआ हमारा, 12 रुपये का प्रॉफिट हुआ हमारा। तो 12 का मान हमारा कितना, ओवरऑल प्रॉफिट कितना दे रहा है, 48 रुपये के बराबर कर दो। तो रेशियो में कितना यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 12। और दिया कितना, 48 रुपये का बराबर कर दिया। तो 1 यूनिट का मान निकालो, 12 चौको 48, 1 यूनिट का मान कितना होगा, 4। 1 यूनिट का मान 4 रुपया हो गया हमारा, 1 का मान 4, तो 100 का मान कितना होगा हमारा, यही क्रय मूल्य आपको पूछा है। 1 का मान 4 तो 100 का मान कितना होगा, 400 रुपया हो गया हमारा। देख लो, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे, ऐसे वाले सवालों को बाबू ऐसे बनाएंगे। चलिए सवाल नंबर 4 करते हैं। सवाल नंबर 3 का एकदम उल्टा कॉन्सेप्ट आपका इसमें, ठीक है। कह रहे एक सामान हमारा, एक वस्तु हमारा मुद्रित मूल्य के उसके क्रय मूल्य से हमारा 40% अधिक अंकित रखा गया हमारा। तो छूट की दर कितना होगा, परसेंटेज में निकालना आपको, डिस्काउंट परसेंटेज आपको निकालना है कितना होगा आपका, ठीक है। ये सब करने के बाद 12% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन बनाते हैं सीपी एसपी और एमपी का, ठीक है। सवाल में कह रहा है मान लो कोई सामान 100 रुपये में खरीद रहा है, 100 का सामान खरीदा है, सामान को बढ़ा कर रेट लगाता है तो उसको एमआरपी बोलते हैं। कितना बढ़ाया, 40% बढ़ाया, तो यानी कि 140 एमआरपी हो गया इसका, ठीक है। ओके, ये सब करने के बाद उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है। 12% का प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, 100 का सामान आएगा जो 12 में बेचेगा, 112 में बेचेगा तो क्या होगा, 12% का प्रॉफिट हो जाएगा उसको, ठीक है। ओके, 100 का सामान आएगा जो 112 में बेचेगा तो उसको 12% का सीधे सीधा प्रॉफिट होगा, ऐसे समझ सकते हो। अगर बोलेगा 20% का प्रॉफिट तो 100 का सामान 120 में बेचेगा, 10% का प्रॉफिट बोलेगा तो 100 का सामान 110 में बेचेगा, ठीक है। 10% का लॉस बोलेगा तो 100 का सामान 90 में बेचेगा। तो लॉस बोलेगा 100 में से माइनस कर देंगे, प्रॉफिट बोलेगा 100 में से प्लस करके लिख देंगे एसपी। समझे, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तीनों का रिलेशन मिल गया, अब निकाल सकते हैं जो पूछ रहा है। तो आपको छूट पूछ रहा है, तो छूट आपको कैसे मिलता है, इसमें से इसको घटाते हैं, एमपी में से एसपी को जब घटाते हैं तो हमारा डिस्काउंट आता है। कितना आता है वो डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना का आपका हुआ, आपका 140 में से 112 घटाओगे तो आपका 28 का डिस्काउंट हुआ हमारा। आपको डिस्काउंट नहीं पूछा, डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा है, कितने रुपए का, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज कितना हुआ हमारा। डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए एमपी से डिवाइड करते हैं, 140 से डिवाइड करते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालने के लिए आपका, ठीक है, सीपी से डिवाइड करता है, और डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए आपको एमपी से डिवाइड करता है, ये मैंने आपको बता रखा है पहले, ठीक है। यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया हमारा, 14 दूनी 28 हो गया हमारा, और 2 × 10 कितना होगा आपका, 20% हो गया हमारा। कितना हो गया हमारा, 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको। कौन सा ऑप्शन है आपका, ये सी वाला इस पार्ट करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे, तो मैंने आपको बता रखा है, अगर जो प्रॉफिट निकालना परसेंटेज में निकालना हो तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई सीपी से हमेशा डिवाइड करते हैं। लॉस परसेंटेज निकालना हो तो कितने का लॉस हो रहा है हमारा, ठीक है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सीपी से डिवाइड करते हैं। तो देख सकते हो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा सीपी से ही डिवाइड करते हैं हमारा।
सीपी को हम डिवाइड करके निकालते हैं परसेंटेज। अगर जो डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो तो हम किससे डिवाइड करते हैं, एमपी से डिवाइड करते हैं, यानी कितने का डिस्काउंट हुआ इंटू 100, और किस पर निकालते हैं, एमआरपी पे निकालते हैं। ये आपको पता होना चाहिए आपको रिलेशन, ठीक है ना। ओके चलिए सवाल बन गया, नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 5 करते हैं। ये भी बहुत बेहतरीन सा सवाल है, यूपी कांस्टेबल 2024 का सवाल मैंने ले रखा है, ठीक है। कह रहा है यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित किया जाए, ये 40% वाला बहुत सवाल है आपका। यदि वस्तु का अंकित मूल्य x% का छूट दिया जाता है हमारा, ठीक है, तो 12% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है हमारा। यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य हमारा 2400 रुपया हमारा, तो एक्स हमारा x% का लाभ मिल रहा है, तो नई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा ये निकालना। बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका, ठीक है। तो इसमें सवाल के अंदर आपका सवाल आपको मिलेगा, आपको देखो कैसे, देखो सीपी, एसपी और एमपी, सवाल के अंदर इन तीनों के बारे में आपका दिया गया है हमारा, ठीक है। तो मान लेते हैं सामान, कोई सामान का कीमत हमने मान लिया 100 रुपया, कोई सामान 100 रुपये में खरीदा है, 100 रुपये में खरीद कर हमारा 40% अधिक करके हमारा रेट लगा रहा है, यानी कि एमआरपी हो गया 140 हो गया हमारा, ठीक है। ओके अब फिर 12% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ये सब करने के बाद 12% का प्रॉफिट, यानी 100 का सामान 112 में बेचेगा, तो 12% का इसको प्रॉफिट हो जाएगा हमारा। कितना प्रॉफिट होगा आपका, 12% का आपका, ठीक है ना। ओके 12% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखो इसके बाद कह रहा है, अब यदि नई वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, अब इसके बाद क्या कर रहा है हमारा, ये x% का हमारा डिस्काउंट छूट मिल रहा है। तो x% का छूट कैसे मिलेगा, इसको माइनस करोगे, ये आपका डिस्काउंट होता है आपका एमपी में से सीपी को। तो डिस्काउंट को हमको x डिनोट किया गया है, x% डिनोट किया गया हमारा, ठीक है। ओके तो 140 में से 112 घटाओगे आपका 28 आएगा। तो सवाल नंबर आपका 4 का तरह ये आपका, बस एक लाइन और बढ़ा गया इसमें, आपको बताता हूँ। एमपी से डिवाइड करते हैं, 140 से डिवाइड कर दो, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये सब काटने के बाद आपका कितना आएगा, आपका x कितना आएगा आपका, ये x आपका आएगा आपका 20%। तो डिस्काउंट कितने का मिला आपका, 20% का। तो सवाल नंबर 4 का आपका यहीं तक आपका सवाल था आपका। अब इसके बाद का जो सवाल आपका, सवाल नंबर 5 से स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। ओके सवाल नंबर 4 अभी यहाँ तक कराया था ना आपको, वही आपका सवाल नंबर 4 आपको यहाँ से यहाँ तक का आपका बना दिया आपका। इसके बाद एक और लाइन जोड़ दिया, क्या लाइन जोड़ा गया यहाँ पर ध्यान दो। कह रहा है यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपये कर दिया जाए, ये आपका पुराना हमारा, ये आपका ओल्ड मैंने माना है पुराना। अब न्यू कंडीशन में क्या कह रहा है हमारा, नया कंडीशन में आपका कह रहा है अगर जो सीपी हमारा पहले 100 था, अब सीपी हमारा कितना कर दिया जाए, हमारा 2400 रुपये कर दिया जाए। कितना कर दिया बाबू, 2400 रुपये कर दिया जाए। मतलब पहले सीपी हमारा कितना था 100, अब सीपी कितना कर दिया बाबू, 2400 रुपये हमारा, ठीक है। तो इस पर हमको x% का लाभ हो रहा है। तो x% का मतलब जो भी हमारा ये x% का जो x% हमारा दे रखा है x%, ठीक है, क्या हो रहा है आपका, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो प्रॉफिट हो रहा है हमारा और जो डिस्काउंट हो रहा है, ये इसी के बराबर हो गया हमारा सवाल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो x% का हमारा डिस्काउंट भी आपका आपका जितना होगा, x% का प्रॉफिट के बराबर भी उतना ही होगा हमारा 20% का, यानी 20% का प्रॉफिट हो रहा है हमारा। तो 2400 रुपये का सामान खरीदा, 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी कि 120% में उसको क्या करेगा आपका, बेचेगा हमारा, ठीक है। वो आपका विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य आपका निकल जाएगा, एसपी आपका निकल जाएगा हमारा। हो गया आपका सवाल खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया आपका, ठीक है। 24 इंटू 120 करोगे कितना आएगा आपका, 24 इंटू 120 करोगे आपका 2880 आ जाएगा हमारा, 2880 रुपये आ जाएगा हमारा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, कौन सा ऑप्शन आपका, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये रिलेशन मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, लेक्चर 1, 2, 3 में जो बता रखा है। अगर तो कोई सामान खरीदते हैं तो सीपी होता है, खरीद के अगर जो बेचते हैं तो या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। प्रॉफिट होगा तो प्लस करके लिखेंगे, लॉस होगा तो माइनस करके लिखेंगे, प्रॉफिट डिवाइड लॉस डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब इसके बाद बेच देंगे सेलिंग प्राइस के, तो इसमें यही फार्मूला मैंने लगाया मैंने, ठीक है। अब सामान का कीमत 2400 रुपये था हमारा, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में 20 जोड़ोगे 120 डिवाइड बाई 100, फिर उसको बेच देगा हमारा। अगर जो लॉस बोलता है 20% का लॉस के बराबर बोलता है, तो 100 में 20 माइनस करता है, 80% में हमारा क्या करता है, उसको बेचता है हमारा। समझे कि नहीं समझे, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 6 देखो आपका, बेईमान दुकानदार से रिलेटेड आपका ये सवाल आपका, ठीक है। ओके एक बेईमान दुकानदार आपका, व्यापारी आपका अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है हमारा, और फिर उसके अंकित मूल्य पर हमारा एमआरपी पे हमारा 20% का छूट दिया जाता है हमारा। इसके अतिरिक्त वो एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है, यूज करता है, जो 900 ग्राम के स्थान पे हमारा 1 किलोग्राम ही दिखाता है। तो उसका ओवरऑल हमारा लाभ हमारा प्राप्त हो रहा है हमारा। तो निकटतम पूर्णांक तक कितना होगा हमारा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ये निकालना आपको चारों ऑप्शन में से, ठीक है। तो सवाल को पहले समझते हैं। पहले तो यहाँ पर ये रिलेशन आपको लगाना पड़ेगा, सीपी
और एसपी और एमपी का। ठीक है, मान लेते हैं कोई सामान 100 रुपये में खरीदा हमारा, कोई सामान 100 रुपये में खरीदा। अब यहाँ पर देखो, जो भी हमारा लागत मूल्य, आपका लागत मूल्य से आपका 50% अधिक करके रखा जा रहा है, तो उसको बोलते हैं अंकित मूल्य बोलते हैं हमारा। तो 100 का सामान खरीदा, 50% अधिक करके रखा गया प्राइस को, तो यानी कि 150 उसका प्राइस हो जाएगा एमआरपी। 100 में 50 जोड़ेंगे 150 हो जाएगा सीधे सीधे। अब इस 150 पे हमारा क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट। एमआरपी पे हमेशा डिस्काउंट मिलता है, तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है आपको, 20% का। तो 20% का डिस्काउंट यानी कि 80% में इसको क्या कर देगा, बेच देगा। 150 का 80% निकाल लो। ठीक है, 80%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 15/8 कितना होता है हमारा, 15/8 कितना होता है बाबू, 15/8 120 कितना होता है बाबू, 120। तो एसपी कितना आ गया आपका, 120 आ गया हमारा। कितना आ गया बाबू, 120। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, तो यहां से आपको पता है एक चीज और, तो यहां से पहला कंडीशन में आपको ये पता चला 100 का सामान अगर जो 120 में बेच रहा है तो आपका 20% का प्रॉफिट हुआ। तो यहां से एक पहला कंडीशन मिल गया। अब दूसरा कंडीशन क्या रखा है, अब गलत वजन का भी उपयोग किया उसने, गलत वेट का यूज किया दुकानदार। ठीक है, जो हमारा 900 ग्राम के स्थान पे सिर्फ 1 किलोग्राम ही दिखाता है, यानी कि जो दुकानदार हमारा कोई सामान हमारा 900 ग्राम में खरीद रहा है, हमारा 900 ग्राम में खरीद रहा है और कस्टमर को दे रहा है, ग्राहक को दे रहा है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब हो गया 1000 ग्राम। तो यहां से भी आपको 900 ग्राम में खरीदा और दिया हमारा 1000 ग्राम, बेच रहा है हमारा। ठीक है, कस्टमर को, तो 100 ग्राम को उसको प्रॉफिट हो रहा है, मुनाफा हो रहा है हमारा। तो ओवरऑल आपको क्या हो रहा है, आपका प्रॉफिट आपका बोल रहा हो, आपका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है ये निकालना है आपको। ठीक है, ओके। तो दोनों कंडीशन लिख लिया। अब देखो 3 जीरो से, देखो 3 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो हमारा यहाँ से खत्म हो गया, 3 जीरो 4 जीरो। और कट रहा है तो काटो जितना आपका सिंप्लीफाई हो सके। 3 3 का 9 और 3 चौक को 12। तो 3 और 4 के रेशियो में आपका आ गया, आपका सीपी हमारा 3 हो गया, एसपी हमारा 4 हो गया। तो 3 का सामान अगर जो 4 में बेचा जा रहा है, 3 का सामान 4 में बेचा जा रहा है, तो आपको प्रॉफिट हुआ हमारा, जाहिर सी बात है, कम में खरीदा और ज्यादा में बेच रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ हमारा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो मैंने आपको क्या बताया, सीपी से डिवाइड करते हैं। सीपी कितना, 3 यूनिट, और 100 से करते हैं बाबू मल्टीप्लाई। 100 डिवाइड बाई 3% आ गया आपका करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पर अप्रॉक्स में पूछा है, निकटतम पूर्णांक तक हमारा कौन सा आपका ऑप्शन आपका ये निकालना है। तो 100 डिवाइड बाई 3% का मतलब कितना होगा, 33.33% लगभग में आपका आएगा हमारा, यानी कि 33% हम ले लेते हैं। जो भी आपका अप्रॉक्स में आपका आएगा, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे, ये सवाल आपका हो गया आपका। ऐसे सवालों को ऐसे बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना। इसी के साथ ये लेक्चर आपका हो गया खत्म। अब पूरा डिस्काउंट भी आपका हो गया, आपका ये खत्म आपका, ठीक है।